फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 51 पंचिंग बैग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ पंचिंग बैग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उनकी झड़प से धूल उड़ी तो उन्होंने देखा कि माइकल बिना किसी चोट के वहीं खड़ा है। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और महिला गार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। वह इससे कैसे बच सकता है? उसने कौन सा मंत्र प्रयोग किया? उसके शरीर पर एक भी कट का निशान नहीं है। इस तरह की शक्ति किसी तरह भीड़ को बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। वह फिर से हंसा और अपने कंधे से धूल झाड़ दी क्योंकि सिस्टम में बदमाश अंक बढ़ते जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी युवा मिस ने मुझसे झगड़ा क्यों किया, लेकिन इसका अंत तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जेन और जेन के बगल में खड़े गार्ड के चेहरे पर गंभीर भाव थे। महिला गार्ड मारिया, जिसने उससे लड़ाई की थी, पहले से ही उनकी सबसे मजबूत सदस्य थी। उसने मॉर्निंग स्टार संप्रदाय के सनफ्लेयर आर्ट को भी मार डाला था और फिर भी वह उसे छू भी नहीं सका। उन्हें अब एहसास हुआ कि वह उनके साथ लड़ाई के सामने शांत और शांत क्यों था। महिला संरक्षक इतनी क्रोधित थी कि वह कांप रही थी। हालांकि उसकी साधना शक्ति उससे ज्यादा थी, लेकिन उसकी तलवारबाजी की तकनीक को एक किशोर ने इतनी आसानी से नकार दिया था। ये बात उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा गुस्सा आती। हालांकि उसे उसके गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर वह डर के मारे अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट जाती थी। गया अब सिर ऊंचा करके और हाथ पीछे करके माइकल के साथ उसकी रोशनी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ी। वह क्या करने की योजना बना रहा है? क्या वह उसे मार डालेगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। वह पागल है। मुझे उम्मीद है कि वह उस कुतिया जेन के दांत तोड़ देगा। चुप रहो। भीड़ भय और उत्तेजना से माइकल को देख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव, आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। YOLO247.co। कमीने, अगर तुमने उसे छुआ तो। दूसरी तरफ जेन चिल्लाए और खुद को गार्ड के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा, भले ही उसे सेलेना ने चेतावनी दी थी। लेकिन उसकी चीख को अनदेखा करते हुए माइकल ने मारिया की गर्दन पकड़ ली, क्योंकि वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी और हिल रही थी। उसने अपने आखिरी हमले में अपनी अधिकांश आग ऊर्जा का उपयोग कर लिया था और अब उसके पास उससे लड़ने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं बची थी। किसी व्यक्ति को मारने के बारे में सिस्टम की लाल चेतावनी पहले से ही उसके दिमाग में आ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग के द्वार पर प्रतियोगिता के समय होती है। चूंकि वह उसे मारने वाला नहीं था, इसलिए उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया और मारिया की तरफ दुष्टता से मुस्कुराया। जब उसने उसकी मुस्कान देखी तो उसकी रीढ़ में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई हथौड़ा उसके चेहरे पर मार रहा हो और वह लगभग बेहोश हो गई। कोई रोक नहीं। लगभग उसी समय दूर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वह जेन थी जो क्रोध से उबल रही थी। हालांकि उसने मारिया को जाने नहीं दिया और न ही उसे रोका। उसकी आंखें ठंडी थीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे मुक्के के बैग की तरह इस्तेमाल करना जारी रखा। उसके हर मुक्के में इतनी ताकत थी कि वह उसकी हड्डियां तोड़ सकता था, और तेजी से 20 या 30 मुक्के मारने के बाद मारिया पूरी तरह से बेहोश हो गई और उसकी मुट्ठी में दर्द होने लगा। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। अल्पविराम डॉट। सिस्टम मैसेज की एक लंबी श्रृंखला उसके दिमाग में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में उसके बैडेज पॉइंट्स आसमान छूने लगे। उसने इंटरफेस स्क्रीन पर कुल एच पॉइंट्स की संख्या जांची और पाया कि पलक झपकते ही उसने कुल 6000 बैडेज पॉइंट्स जमा कर लिए थे। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप उन 22000 बैडेज पॉइंट्स को ध्यान में रखें जो अभी भी उसे सिस्टम को देने थे, तो वह वास्तव में अभी भी बहुत गरीब था, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छी फसल थी। कमीने, जेन ने गुस्से में गाली दी क्योंकि उसने आखिरकार गार्ड के चंगुल से मुक्त होने के लिए आग ऊर्जा का इस्तेमाल किया। फिर वह उसकी ओर दौड़ी और अपने हाथ में आग का गोला लेकर उस पर झपट पड़ी। मिस जेन रुकें। हवा का झोंका। माइकल ने बस उपहास किया और हवा की एक लहर भेजने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि वह हवा में उड़ जाए। उसके क्रोध और अहंकार ने उसके तर्क को हरा दिया और इसकी कीमत के रूप में वह आग के गोले से उस पर हमला करने से पहले ही उड़ गई। गार्ड ने इतनी फुर्ती दिखाई कि उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती और उसे कुछ चोटें लगतीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। बिजली की तरह दौड़ना, और जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, माइकल उसके सामने आ गया।
जितना गया को जेन को मारना पसंद था, वह जानती थी कि अगर उसने जेन को मार दिया तो क्या होगा, इसलिए वह माइकल की ओर दौड़ी। आहो, गार्ड ने तुरंत अपनी तलवार पर हाथ रख लिया। उसे डर था कि माइकल जेन को चोट पहुंचाएगा, लेकिन माइकल ने अपनी उंगली उठाई और उसे रोक दिया। जब जेन मुस्कुराई तो उसकी आंखों में डर की बजाय बेकाबू गुस्सा था। मैं तुम्हें इसलिए जीवित छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे युद्ध पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ कोई दैनिक युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे साथ खिलवाड़ किया तो तुम और ब्रैडफोर्ड के सभी लोग मेरे पीछे छिपी शक्ति को जान जाएंगे, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा जिसे केवल जेन और गार्ड ही सुन सकते थे। चलो चलें, उसने पीछे मुड़कर गया से कहा। उसने सिर हिलाया और जेन को बीच वाली उंगली दिखाई और फिर उसके पीछे चली गई। भीड़ तुरंत उसके रास्ते से हट गई और उसे भयभीत होकर देखने लगी, लेकिन कई युवा जिन्हें जेन के साथ एक कड़वी अनुभूति हुई थी, वे उसे सम्मान और पूजा से भरी आंखों से देख रहे थे। उसने आज उस छोटे शैतान को एक सच्चा सबक सिखाया और उनका सम्मान अर्जित किया। बेशक कई लोगों ने सोचा कि वह बैरन की बेटी होने के कारण उसे मारने से डरता था, लेकिन जहां तक माइकल का सवाल है, वे खुद को बर्बाद कर सकते हैं। अकेले गार्डों को पीटने से उसकी योजनाएं गड़बड़ा गईं और उसे कुछ कड़वे परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। जेन को मारना तो दूर की बात है, जो एक शक्तिशाली स्थानीय शासक के क्रोध को भड़का सकता था। यही कारण था कि उसने जेन को अपने पीछे छिपी शक्ति के बारे में बताया। उसने चुपचाप कहा कि वह संभावित बदमाश अंक देने वालों को डराना नहीं चाहता था। अगर हर कोई यह सोचकर उससे डरने लगे कि उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, तो वह और अधिक बदमाश अंक कैसे कमा सकता है। वह सिर्फ इतना चाहता था कि बैरन ऐसा ही सोचे। उसके जैसा प्रतिभाशाली नेता अपनी सारी जानकारी की जांच किए बिना जल्दी से कोई कदम नहीं उठाएगा, और अगर माइकल का अनुमान सही था तो बैरन उसकी बातों में आ जाएगा और कम से कम कुछ समय के लिए कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करेगा। माइकल उस समय का उपयोग ताकत बढ़ाने और ब्रेडिया के भीतर शक्तिशाली संबंध बनाने के लिए कर सकता था। वह कुतिया, उसकी वजह से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाए। इंसान, अब हम क्या करें? गया इस बात से नाराज़ था कि जेन उनकी योजनाओं में खलल डाल रही है। आप मुझे बताएं, ये स्पष्ट है कि ग्रीन हेवन अब हमें कुछ भी नहीं बेचेगा, इसलिए हमें दूसरी दुकान तलाशनी होगी, उन्होंने कहा, लेकिन गया ने अपना सिर हिला दिया। तुम समझ नहीं रहे हो मानव, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बेचेगा। सबसे पहली चीज़ जो वह करेगी वह तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी। इसलिए ब्रैडफोर्ड में कुछ भी खरीदने के लिए शुभकामनाएं जब तक कि तुम खुद बैरन को अपना स्टार स्तर न बता दो। वह सही थी, और हालांकि वह इस बात से बेहद निराश था कि वह जेन को नहीं मार सकता था, उसने खुद को शांत किया और दूसरी योजना के बारे में सोचा। उसने पहले ही 20,000 में इमारत खरीद ली थी और वह सिक्कों को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। हालांकि वह सीधे अपना रहस्य नहीं बता सकता था क्योंकि उसने दुकान खोलने के बाद सभी को आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई थी। हम सनराइज सेक्ट के पास एक हर्बल गार्डन है ना, मुझे उसका उपयोग करना है, अंदर आ जाओ। उसने अपनी आस्तीन उठाई और उसे अपने साथ जुड़ने का इशारा किया। फिर भी वह अनिच्छुक लग रही थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा प्रतिरोध करेगी, तो क्या तुम मुझसे पहले की तरह जुड़ नहीं सकती? गया ने कहा, मैं जा सकता हूं, लेकिन ये केवल 2 या 3 घंटे के लिए होगा। ये काफ़ी होगा, आओ अंदर आओ। ये सुनकर उसे राहत मिली कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह इस स्थिति को सुधारने के लिए सिस्टम से कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही सेकंड में वह एक छोटी सी रोशनी की गेंद में बदल गई। रोशनी की गेंद माइकल के साथ विलीन हो गई और जब उसने अपनी बांह देखी तो उसने काले सांप का टैटू फिर से देखा। वे दोनों साथ साथ सनराइज संप्रदाय की ओर दौड़े, जहां डैनियल और रिकी उनका इंतजार कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 52 संप्रदाय में वापसी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ संप्रदाय की ओर लौटना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माइकल ने लाइटनिंग डैश को सक्रिय किया और बिजली के बोल्ट की तरह सूर्योदय संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ा। गार्ड के साथ लड़ाई ने उसे अपनी वर्तमान लड़ाकू ताकत और क्षमताओं को पूरी तरह से समझा दिया था, इसलिए लड़ाई ने उसे इस बारे में बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्रदान की थी कि उसे किस हिस्से में सुधार करने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वह रिस्पॉन्सिव पर बहुत अधिक निर्भर था और उसके पास कोई शक्तिशाली गैरघातक हमला नहीं था। अरे गया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें काफ़ी हरा दिया है? पहरेदारों को ठीक होने में कितना समय लगेगा? उसने सूर्योदय संप्रदाय की ओर दौड़ते हुए पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस जिज्ञासावश, उसने कहा, लेकिन गया को पता था कि वह अपने मन में कुछ बुरा सोच रहा है और वह उससे और जानकारी चाहता था। लेकिन जब बात बुरी चीज़ों की आती है तो उसे उसका सोचने का तरीका पसंद आता है और वह उसे एक साथी दुष्ट व्यक्ति मानती है। मैं उन्हें और अधिक पीट सकता था और उनकी साधना को अपंग कर सकता था, फिर भी आपने उन्हें बर्बाद कर दिया, विशेष रूप से अंतिम रक्षक को। किसी भी महंगी उपचार गोलियों या भागों के बिना उन्हें बिस्तर से बाहर निकलने में कम से कम 1 साल लगेगा,
फिर भी उन्हें घूमने के लिए कुछ सालों तक व्हीलचेयर या बैसाखी का उपयोग करना होगा। उसे रक्षकों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि अगर वह कमज़ोर होता तो वे उसके साथ भी ऐसा ही करते। क्या होगा अगर उन्होंने मेरे द्वारा बनाई गई औषधि ले ली? हा, अचानक गया उसकी बात सुनकर बुरी हंसी हंसने लगा। आप गार्डों को हीलिंग पोशन बेचने की योजना बना रहे हैं, वही गार्ड जिन्हें आपने पहले पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, है न? हाँ, अगर आप ब्रैडफोर्ड में उन्हें बेचते हैं तो 90% संभावना है कि जेन आपके हीलिंग पोशन खरीद लेगी। जब आप उन्हें पीट रहे थे तो जिस तरह से वह गार्डों को देख रही थी, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उसके मन में उनके लिए एक नर्म जगह है और उसे अपने गार्डों को टूटते हुए देखना पसंद नहीं है। आखिरकार वह उनकी हालत का कारण थी। मुझे आपको बताना होगा मानव, मुझे आपका सोचने का तरीका पसंद है। धन्यवाद स्नेकी, वह हंसा। मुझे ऐसा मत कहो, वह उस पर चिल्लाई, लेकिन उसे गुस्सा दिलाना उसे अच्छा लगता था, इसलिए उसकी चीख ने उसे और अधिक खुश कर दिया। तो तुमने उससे जो आखिरी बात कही, क्या वह सच है? हालांकि घटनास्थल से जाने से पहले जेन को दी गई उसकी धमकी दबी हुई थी, लेकिन गया ने उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। तुम क्या सोचती हो? जवाब देने के बजाय उसने उससे पूछा कि वह क्या सोचती है। आखिरकार वह एक सरल दिमाग वाली व्यक्ति नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वह आधा सच है। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वरना तुम कीमिया और ये अजीबोगरीब मंत्र कैसे सीख पाते? वह उसके जवाब से थोड़ा हैरान था, क्योंकि यह बिल्कुल सही था। केवल एक चीज़ जो उसने नहीं समझी वह ये थी कि उसके पीछे जो शक्तिशाली व्यक्ति है वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बल्कि सिस्टम है, सर्वशक्तिमान बदमाश सिस्टम। बेशक वह उसे इस प्रणाली के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? गया ने पूछा और उसे उसकी आवाज़ में गर्व का भाव महसूस हुआ। शायद उनका जवाब था, और फिर कुछ ही मिनटों में वे सूर्योदय संप्रदाय के बाहरी इलाके में पहुंच गए। संप्रदाय रिवर टाउन और ब्रैडफोर्ड के बीच स्थित था। अब तक उसने स्थान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने अपने घर की ओर बढ़ते हुए सब कुछ स्कैन किया। ये शानदार पर्वत श्रृंखलाओं और ऊंची पर्वत चोटियों वाला क्षेत्र था। पहाड़ के आधार या तलहटी की तुलना में पहाड़ की चोटी पर प्राकृतिक आग ऊर्जा समृद्ध थी। वह जहां भी मुड़ता उसे हरे भरे घास के मैदान और अलग अलग आकार के पहाड़ ही दिखाई देते। ये नज़ारा इटली के टोरे ए कास्टेलो जैसा ही था, बस हरियाली और ज्यादा पहाड़ियां थीं। अगर यह जगह धरती पर होती तो ये ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग होती, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि संप्रदाय की इमारतों के आसपास के कितने पौधे सूख गए। इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए पहाड़ चारों ओर से धुंध से घिरे हुए थे। ये जगह वाकई एक पवित्र और महान एहसास देती थी। इस पर्वत श्रृंखला को स्कारलेट शिखर कहा जाता था, इससे पहले कि इसे सनराइज संप्रदाय के संस्थापकों द्वारा सनराइज पर्वत नाम दिया गया। पर्वत श्रृंखला में अनगिनत पर्वत शिखर फैले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सनराइज संप्रदाय के संस्थापक ने यहाँ एक भूमिगत आग ऊर्जा शिरा की खोज की थी, इसलिए उन्होंने इस स्थान पर कब्जा कर लिया और सनराइज संप्रदाय की स्थापना की। हालांकि सनराइज संप्रदाय की ऊर्जा शिरा समय के साथ कमजोर होती गई और संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के कई कारणों में से एक बन गई। ऊर्जा शिरा सर्वोत्तम साधना वातावरण प्रदान करने और प्राकृतिक ऊर्जाओं को इकट्ठा करने में सक्षम होने के अलावा भाग्य का प्रतिनिधित्व भी करती थी। तीनों बड़े संप्रदायों में से प्रत्येक ने ऊर्जा शिराओं वाली भूमि पर कब्जा कर लिया था। यही कारण था कि वे हमेशा समृद्ध थे और उन्होंने अनगिनत प्रतिभाएं पैदा की थीं। ये जगह बहुत सुंदर है। पहाड़ी की तलहटी में रुककर उसने हल्के कोहरे से भरे सुंदर दृश्य को देखा और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। सुंदर, लेकिन आग ऊर्जा घनत्व कमजोर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अन्य तीन संप्रदायों की तरह शक्तिशाली साधक पैदा नहीं कर सकते। गया की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसकी प्रतिक्रिया माइकल जैसी नहीं थी। उसके मुकाबले उसका अनुभव कहीं ज्यादा समृद्ध था। सनराइज संप्रदाय जैसा छोटा संप्रदाय नागालैंड में रैंक पाने के योग्य भी नहीं था। महाराज, क्या अब आप मेरी बांह से बाहर निकल सकते हैं? माइकल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल के लिए तुम अच्छे लग रहे थे, वह गुर्राए और अपने मानव रूप में उसके सामने प्रकट हुई। वे दोनों पहाड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। भाई भूत, मास्टर भूत। जब वे आधी पहाड़ी चढ़ चुके थे तभी उन्हें कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर नारंगी कपड़े पहने कुछ लड़कियां उनके पास आईं और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लेकिन जब कुछ लड़कियों ने गया को उसके पास खड़ा देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे निराश हो गईं। अन्य लोगों ने तुरंत गया को घेर लिया और कौतूहल से उसकी ओर देखने लगे। आप अवश्य ही सिस्टर एलिया होंगी। और यह बात तुम्हें किसने बताई? उसने अपने चिरपरिचित तिरस्कारपूर्ण अंदाज में उत्तर दिया, जिस पर लड़कियां हंसने लगीं। आप बिल्कुल वैसा ही हैं जैसा टीचर मार्क ने कहा था। हे। और भाई भूत, क्या तुमने रास्ते में किसी को मारा है? तुम्हारे शरीर से खून की बदबू आ रही है। लड़कियों में से एक ने नाक हिलाते हुए पूछा। अभी अभी ब्रैडफोर्ड में कुछ गार्डों को पीटा है, उसने सहजता से कहा और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। हाँ, ब्रैडफोर्ड बैरन की बेटी के रक्षक। गाय की आवाज़ सुनकर लड़कियां लगभग लड़खड़ा गईं और डर गईं। हे भगवान, तुमने दुष्ट जेन के साथ खिलवाड़ किया। कृपया मुझे बताओ, तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया?
हमने उस कुतिया को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने बेशर्मी से लड़कियों के सामने शेखी बघारी, जबकि उसने उसका पल खराब करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। चूंकि गया को घोस्ट का दोस्त बताया गया था, इसलिए लड़कियों ने उसे एक नश्वर लड़की होने का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि गया ने ब्रैडफोर्ड में घटित हर घटना का वर्णन जारी रखा और खुद को मुख्य पात्र के रूप में केंद्रित किया। तब घोस्ट ने मुझे गार्ड को सबक सिखाने से रोक दिया। अगर उसने मुझे नहीं रोका होता तो मैंने उसके शरीर की कुछ और हड्डियां तोड़ दी होती। उसने चलना बंद कर दिया और उसे घूरने लगा, लेकिन उसने उसे मुझे अपना पल जीने दो वाली नज़र से देखा और उसने आह भरी और पहाड़ पर चलना जारी रखा। वह सच में उसके झूठ बोलने के हुनर पर हैरान था, क्योंकि लड़कियां पहले से ही यह मानने लगी थीं कि वह एक नश्वर होने के बावजूद उसके बगल में मौजूद पहरेदारों से लड़ती है। लड़कियों को उसके हाथों से खाते हुए देखकर और माइकल ने कुछ नहीं कहा। गया ने और भी बेधड़क झूठ बोला और लड़कियों की आंखों में पूजा और प्रशंसा का आनंद लिया। यद्यपि लड़कियां इस बात से भयभीत थीं कि इन दोनों ने ब्रेडिया के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक व्यक्तियों में से एक के साथ खिलवाड़ किया था, फिर भी लड़कियां घोस्ट की वीरता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकीं और गया की कहानी के बाद उन्होंने गया के साहस की भी प्रशंसा की। बेशक केवल माइकल ही जानता था कि गया जो दावा कर रहा था वह बकवास के अलावा और कुछ नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 53 वाकांडा सदैव। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ वाकांडा सदैव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संप्रदाय नेता क्लेयर भयभूत वापस आ गया है। जैक, जिसने दूर से माइकल को अपने घर पर देखा, जल्दी से क्लेयर की हवेली में भाग गया और उसे सूचित किया। एल्डर रीना और एल्डर मार्क छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे, जबकि केवल क्लेयर और एल्डर माइल्स ही घोस्ट से मिलने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकले थे। क्लेयर आज अच्छे और हल्के मूड में थी, क्योंकि एल्डर सैंड्रा माइकल द्वारा बनाई गई गोली लेने के बाद बेहतर हो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मूड जल्द ही खराब होने वाला था। जब वह और एल्डर माइल्स जैक का पीछा करते हुए माइकल के घर जा रहे थे, माइकल सिस्टम के कपड़े वाले हिस्से को स्क्रॉल करने में व्यस्त था। उसे काले कपड़े बहुत पसंद थे और भले ही उसने केवल काले कपड़े दिखाने के लिए सेक्शन को फिल्टर किया था, फिर भी उसके पास बहुत सारे विकल्प बचे थे। टक्सेडो। अगर मैं टक्सेडो पहनूं तो मैं इस दुनिया में एक जोकर की तरह दिखूंगा। अगर वह इस दुनिया में टक्सीडो पहनता तो वह बूढ़ी महिलाओं के समूह के बीच एक किशोर लड़की की तरह होता। वह सुर्खियों में रहता। वह पहले से ही जेन जैसे बुरे लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। सिस्टम, क्या आपके पास ब्लैक पैंथर की पोशाक है? ब्लैक पैंथर फिल्म में किंग चाल्ला द्वारा पहनी गई काली पोशाक को याद करने के बाद उसने उत्साह से सिस्टम से पूछा। हालांकि जब सिस्टम ने उसे ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम कवच दिखाया, जिसकी कीमत 500,000 बेडेस पॉइंट थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। सौभाग्य से उसे वाइब्रेनियम पोशाक नहीं चाहिए थी, बल्कि किंग चाला की पोशाक चाहिए थी, जिसे उसने तब पहना था जब चाला ने ब्रूस बैनर का वकांडा में स्वागत किया था। ये कवच प्रणाली नहीं, बल्कि वह काली पोशाक जो उसने फिल्म में पहनी थी। फिर कुछ ही सेकंड में वह पोशाक अपने आंकड़ों के साथ अंततः उसके सामने आ गई। आइटम का नाम चाला किंग रोब्स। स्थायित्व 1 वर्ष। विशेष गुण कोई नहीं। मूल्य 500 बेडेस पॉइंट। बहुत बढ़िया, वकांडा के लिए। वह खुशी से हंसा और पोशाक पहन ली। उसकी खरीद का मुख्य कारण यह था कि नियो पोशाक से खून की बदबू आने लगी थी और वह इस दुनिया में आने के बाद से ही इसे पहनता था, इसलिए उसे बदलने का समय आ गया है। फिर उसने अपनी आस्तीन के नीचे मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक पहना और सिस्टम से बाहर निकल गया। युवा मास्टर घोस्ट को ड्रेस बदलने में काफी समय लग रहा है, रिकी, जो अपने मासिक वेतन के बारे में सोचकर उत्साहित था, ने कहा। स्पष्ट रूप से युवा मास्टर भूत अपने कपड़ों में से एक चुनने के लिए खोजबीन कर रहा है, डैनियल ने उत्तर दिया, क्योंकि गया अब बाहर इंतजार नहीं कर सकता था और उसे बाहर खींचने के लिए घर में भाग गया। उसे इतना समय क्यों लग रहा है? क्या वह लड़कियों जैसा मेकअप या कुछ और कर रहा है? गया ने शिकायत की। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो ऊपर से नीचे तक सारा मेकअप करके कुछ घंटों में तैयार हो जाती। जब वह राजकुमारी थी तो वह शायद ही कभी फैंसी कपड़े या मेकअप पहनती थी, और इसके बजाय वह अपने निजी खर्च के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल नागालैंड के अधिकारियों और मंत्रियों को रिश्वत देने के लिए करती थी। केवल इन रिश्वतों के कारण ही वह अपनी सौतेली माँ, नागालैंड की वर्तमान रानी द्वारा अपने गुर्गों को उसे मार डालने का आदेश देने से पहले जेल से भागने में सफल रही। वह पहले से ही उसका इंतजार करते करते निराश हो चुकी थी, और जब उसने उसे आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को देखते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस तरह से वह अपने प्रतिबिंब को देख रहा था वह ऐसा था जैसे कोई पति पहली बार अपनी पत्नी की सुंदरता का आनंद ले रहा हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह चिल्लाए। हालांकि वह सिस्टम की स्टेटस विंडो में खुद को देख सकता था, लेकिन आईने से देखने पर उसे एक अलग ही एहसास होता था, और उसे आईने में जो दिख रहा था वह बहुत पसंद आया। हे भगवान, चिल्लाना बंद करो और मुझे अपने बाल ठीक करने दो। धरती पर उसके बाल छोटे थे, लेकिन अब उसके कंधे तक लंबे बाल थे जिन्हें बांधने में कुछ समय लगता था। तुम बहुत अजीब हो, अब बाहर आओ।
हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने आह भरी और उसके पीछे पीछे बाहर चला गया, जहां उसने लड़कियों को संप्रदाय की नेता क्लेयर को सारी घटनाएं बताते हुए देखा। क्लेयर के चेहरे पर पीलापन देखकर डैनियल और रिकी कांप उठे। भूत, क्या ये सच है? क्या तुमने जेन के गार्डों पर हमला किया था? एल्डर माइल्स ने पूछा और उसकी आवाज़ डर से भर गई। माइकल हालांकि शांत दिखे और क्लेयर और माइल्स को देखकर मुस्कुराए। मैंने उन पर हमला नहीं किया, उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया, मैंने बस अपना बचाव किया, उन्होंने सीधे चेहरे से कहा, लेकिन इससे उनका डर कम नहीं हुआ। संप्रदाय नेता क्लेयर, मुझे संप्रदाय से कुछ जड़ी बूटियां और वस्तुएं चाहिए, क्या मैं उन्हें ले सकता हूं? जबकि क्लेयर अभी भी सदमे में थी और माइल्स शब्दों की तलाश कर रहा था, उसने शांति से उससे पूछा। हाँ, उसका दिमाग ठीक से यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना था और सहज रूप से क्या कहा था। डैनियल, रिकी, रिवर टाउन जाओ और मेरे लिए 2 पेगासी किराए पर ले आओ, उसने अपने नए भर्ती किए गए गुर्गों को आदेश दिया, क्योंकि वे अपने सदमे के बावजूद जल्दी से सिर हिलाते थे। फिर उसने सिक्कों की एक थैली फेंकी और जैक को हर्बल गार्डन का रास्ता दिखाने का इशारा किया। गया ने भी एल्डर माइल्स और महिला शिष्यों को नज़रअंदाज करते हुए उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अब चिंता करने की क्या बात है? इसके अलावा माइकल को क्लेयर और माइल्स को सांत्वना देना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जहां तक उसका सवाल था, इन लोगों को हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत थी। अगर कोई इस संप्रदाय को नष्ट करना चाहता तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते। भाई भूत, हर्बल गार्डन की ओर जाते समय जैक ने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माइकल ने उसे बीच में ही रोक दिया। जैक, कोई भी संप्रदाय पर हमला नहीं करने वाला है, बस मुझे जेन से निपटने दो। जैक का कुछ मिनट तक पीछा करने के बाद वे हर्बल गार्डन पहुंच गए। वहां बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं थीं और इसे गार्डन कहना भी थोड़ा ज्यादा था। वह सिर्फ जड़ी बूटियों से भरे गमलों का एक गुच्छा देख सकता था और ज्यादातर जमीन पर सिर्फ घास ही घास थी। सौभाग्य से उसकी उम्मीद कम थी और इसलिए उसे बगीचे से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह सीधे बगीचे में गया और बगीचे में मौजूद सभी 20 जड़ी बूटियां तोड़ लीं। जैक का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनके पास बस इतनी ही जड़ी बूटियां बची थीं। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो बस आम जड़ी बूटियां हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्लॉप। गया ने जैक के सिर के पीछे थपकी दी और कहा कि जब माइकल सारी जड़ी बूटियां चुनकर ले लेगा तो उसे कुछ गोलियां बनानी होंगी। बेशक ये वो गोलियां नहीं थीं जिनकी उसने पहले योजना बनाई थी, लेकिन इससे उसकी मास्टर प्लान की शुरुआत हो जाएगी। वह जो गोलियां बना सकता था और जो औषधियां बना सकता था, उनमें से उसे गया से कुछ सलाह की भी आवश्यकता थी। एलिया, मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लॉप। जैक चिल्लाया, क्योंकि उसने माइकल के पीछे पीछे पास की इमारत में जाने से पहले जैक को बिना किसी कारण के फिर से थप्पड़ मारा था। मानव, क्या योजना है? मैं इन गोलियों से बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उपचारकारी औषधियां और पुनर्जीवनकारी गोलियां अधिक भीड़ और पैसा लाएंगी। पुनर्जीवन देने वाली गोलियां ऐसी गोलियां थीं जो शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शरीर को शुद्ध कर सकती थी, जिससे साधना की गति बढ़ जाती थी। बहुत कम शुद्ध गोलियां और औषधियां लेने से साधकों के शरीर में रक्त प्रवाह में अशुद्धियां आ जाती थीं, और पुनर्जीवन देने वाली गोलियां अशुद्धियों को दूर करने का एक तरीका थीं। अच्छे विकल्प हैं। आप इनके साथ और क्या कर सकते हैं? आर्क एनर्जी बूस्टर, ताकत बढ़ाने वाली और स्तन वृद्धि की गोलियां जिनकी आपको सख्त जरूरत है। ठीक है, रुको, क्या? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर गुस्से और सदमे की एक झलक दिखाई दी। उसे चिढ़ाकर उसे गुस्सा दिलाना उसे बहुत पसंद था, शायद उसे यह कुछ ज्यादा ही पसंद था। तुम विकृत कमीने हो। उसने फूलदान उठाया और उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया, लेकिन उसने आसानी से फूलदान पकड़ लिया। फिर उसने फूलदान अपने पास रख लिया। मुझे उन गोलियों की जरूरत नहीं है, अंधे कमीने। गुस्से में होने के बावजूद उसने गर्व से अपनी भरपूर छाती दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। अब विषय पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी गोलियां अधिक भीड़ को आकर्षित करेंगी? उसे शांत होने में कई सेकंड लगे और जब वह शांत हुई तो उसने अपनी राय दी। 5 स्टार अल्केमिस्ट जो भी बनाता है, लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन ये देखते हुए कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत अधिक सामग्री नहीं है, मैं अनुशंसा करता हूं कि हम हीलिंग पोशन, रिवाइटलाइजिंग पिल्स और आर्क एनर्जी बूस्टर बेचें। क्या आपके पास इन सभी गोलियों की कीमत का कोई आंकड़ा है? उसने उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड तक कीमतों से संबंधित प्रश्न के बारे में सोचा। हीलिंग पोशन 13,000 सोने के सिक्के, रिवाइटलाइजिंग पिल्स 11,000 में बेची जा सकती हैं और आर्क एनर्जी बूस्टर, मैं कहूँगा 10,000। गया के लिए ये रकम आसान थी, लेकिन माइकल के लिए, जिसके पास बमुश्किल कोई सोने का सिक्का बचा था, वह बेहद खुश हो गया। इसके अलावा ये सभी सिर्फ निम्न स्तर की गोलियां और पोषण थे जिन्हें उसे सामग्री की कमी के कारण बनाना पड़ा था, लेकिन पर्याप्त बेडेस पॉइंट्स के साथ वह स्टोर से दुर्लभ जड़ी बूटियों के बीज खरीद सकता था और दुकानों से उन्हें खरीदने के बजाय संप्रदाय में उगा सकता था। सिस्टम स्टोर में जड़ी बूटियों की अत्यधिक कीमत देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बीज खरीदना लागत प्रभावी होगा, जो कि उगाई गई जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत सस्ता था, और उन्हें संप्रदाय के बगीचे में उगाया जाए। बीज पैक की कीमत 6,000 बेडेस पॉइंट्स थी और खाद के लिए अतिरिक्त 1,000 पॉइंट्स थे, जिससे जड़ी बूटियां 2 दिनों में उग सकती थीं। सिस्टम द्वारा बेचे जाने वाले बीज पैक में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और विशेष गोलियां और औषधियां बनाने के लिए आइटम थे। ठीक है,
गया, अब कुछ मीठा सोना कमाने का समय आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 54 राजसी। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। द मैजेस्टिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यंग मास्टर घोस्ट, क्या यह आपकी दुकान है? ब्रैडफोर्ड की व्यस्त सड़कों के बीच दो पेगासस या पेगासी सड़क पर उतरे, जबकि एक युवा लड़की और एक 30 वर्षीय व्यक्ति जमीन पर उतरे। जाहिर है वे दो युवा माइकल और रिकी थे। छोटी लड़की गया थी और आखिरी डैनियल था। सवाल पूछने वाला रिकी था। जाहिर है रिकी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन दुकान के खाली अंदरूनी हिस्से को देखकर उसका हैरान चेहरा उदास हो गया। रिकी, डैनियल, सीधे दुकान में जाने के बजाय माइकल ने अपने दो बुर्गों को अपने पास आने के लिए बुलाया। अब से मुझे मास्टर घोस्ट कहो। यंग शब्द का प्रयोग छोड़ दो, ये सचमुच अजीब है, विशेषकर जब तुम इसका प्रयोग करते हो। जब उसने अंतिम भाग कहा तो उसने रिकी की ओर देखा। माइकल ने उन्हें आदेश दिया होगा कि वे उसे सर कहें, लेकिन जाहिर है इस दुनिया में किसी को मास्टर कहना उसे सर कहने से ज़्यादा सम्मानजनक माना जाता है। यंग भाग के लिए उन्हें तब अजीब लगता था जब कोई उन्हें यंग मास्टर कहता था, विशेष रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे सिर्फ 1 या 2 साल बड़ा हो, जैसे कि रिकी। रिकी और डैनियल ने अपना सिर झुकाया और उसे भ्रमित होकर देखा, लेकिन कुछ क्षण बाद उन्होंने सिर हिला दिया क्योंकि उन्होंने जो वेतन देने का वादा किया था उसे देखते हुए उनके पास उसके आदेशों के खिलाफ जाने की कोई योजना नहीं थी। और मैं चाहूंगा कि वे मुझे योर रॉयल हाइनेस कहें, गया ने धीरे से कहा। तुम दोनों पेगासस को एक तरफ रखो और इस जगह को साफ करो। फिर उसने अपने स्टोव को सजाने के लिए सिस्टम स्टोर से कुछ सजावटी सामान खरीदे। इनमें वॉलपेपर, आधुनिक शैली में फैंसी सोफा और कुर्सियां, कांच की खिड़की के लिए कुछ सजावटी आभूषण और कुछ रंगीन लाइटें शामिल हैं जिन्हें पहले कभी कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा था। तुम्हें एक और मिल गया। जब उसने सोफा नीचे रखा तो गया अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका और उसने तुरंत अपना नितंब मुलायम सोफे पर टिका दिया। खेलना बंद करो और आओ मेरी मदद करो, तुम दुष्ट सांप हो। उसने उसके सिर पर दस्तक दी और वह उठकर अपने सिर की मालिश करने लगी जहां उसने दस्तक दी थी। बेवकूफ। डैनियल और रिकी को इस छोटे से झगड़े की याद आई क्योंकि वे चारों दुकान की सफाई और सजावट में लग गए। 2 मेहनती गुर्गों और एक आलसी सांप की मदद से उसने अपना काम जल्दी से पूरा कर लिया। उसने स्टोव के चारों ओर की सभी खूबसूरत आधुनिक सजावट को फैला दिया और आग ऊर्जा से रोशनी को जगमगा दिया। धीरे धीरे सड़कों पर घूम रहे लोगों ने ये देखा और जो कुछ उन्होंने देखा उससे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन खिड़कियों पर काले पर्दे लगे होने के कारण वे अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक काम किया और हालांकि कुछ दर्शक चले गए, लेकिन जल्द ही कई अन्य लोग आ गए। आखिरकार ये सभी वस्तुएं बहुत ही शानदार थीं और उनमें ऐसी चीजें भी शामिल थीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही सजावट अस्थायी थी, लेकिन उन्होंने दुकान को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश की। अंततः जब सारी सजावट हो गई तो उसने एक विशाल खाली बोर्ड खरीदा और उसे जमीन पर रख दिया। हम अपनी दुकान का क्या नाम रखें? बेशक उसे दुकान के लिए एक शानदार नाम की जरूरत थी, क्योंकि वह एक दुकान से काम नहीं चलाना चाहता था बल्कि व्यवसायों का एक साम्राज्य बनाना चाहता था। एलिया अल्कमी। होमवर्क करने वाले एकमात्र बच्चे की तरह गया ने अपना हाथ उठाया और उत्साह से चिल्लाया। और उन बच्चों की तरह जिन्होंने कभी होमवर्क नहीं किया था, रिकी और डैनियल एक दूसरे को अजीब तरह से घूर रहे थे। आपकी इच्छा, हम्फ, तुम्हारे पास कोई स्वाद नहीं है। उसने मुंह बनाया, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने मन से कोई बेहतर नाम सोच लिया। द मैजेस्टिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या कौन किसी एक दुकान का नाम मैजेस्टिक रखेगा? गया ने सोचा, और यहाँ तक कि दोनों गुर्गों ने भी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, हम इस दुकान का नाम द मैजेस्टिक रखेंगे। वह दुनिया भर में द मैजेस्टिक नाम से सैकड़ों शाखाओं की कल्पना कर सकता था। केवल इस विचार से ही वह बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। कीमिया साम्राज्य के लिए एक उपयुक्त नाम। क्या आप सचमुच इस दुकान का नाम द मैजेस्टिक रखने की सोच रहे हैं? उसने आखिरी 2 शब्द हवा में उछाले और हंसी। जरा कल्पना करो, उसने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि उसने इसका विरोध नहीं किया। पूरी दुनिया में सैकड़ों दुकानें द मैजेस्टिक, और जब हम अपना मुख्यालय बनाएंगे तो हम इस जगह को द मैजेस्टिक सिटी कह सकते हैं। ये कितना अच्छा है। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं, यह इतना बुरा नहीं लगता, उसने कहा और उसने अपना हाथ भी उसके गले में डाल दिया। डैनियल और रिकी दोनों ने इन दोनों को देखकर अपने सिर के पीछे खुजलाया। अब बोर्ड पर नाम कौन लिखेगा? उसने गया की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह नाम लिखेगी क्योंकि उसकी लिखावट बहुत खराब थी। आमतौर पर लड़कियों की लिखावट लड़कों की तुलना में ज्यादा सुंदर होती है, इसलिए उसने गया की ओर देखा। मुझे ब्रश दे दो, उसकी निगाहों को देखते हुए उसने अपनी आंखें घुमाई और बोर्ड पर नाम लिखने के लिए ब्रश पकड़ लिया। कुछ मिनटों के बाद उसने नाम लिखना समाप्त कर दिया और यह बहुत सुंदर लग रहा था।
यहाँ तक कि माइकल को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी लिखावट कंप्यूटरीकृत लग रही थी। आप ऐसा ही करते हैं। उसके चेहरे पर अपने काम के प्रति गर्व और अहंकार झलक रहा था। बिना किसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी के माइकल ने रिकी और डैनियल को इशारा किया कि वे साइन को बाहर टांग दें। जैसे ही लोगों ने साइन और स्टोर देखा, वे बहुत हैरान हो गए। ब्रैडफोर्ड शहर की सभी इमारतों के बीच ऐसा नया, स्मार्ट और आधुनिक दिखने वाला स्टोर देखना वास्तव में दुर्लभ था। इस स्टोर का नाम भी अजीब था, द मैजेस्टिक। ... अरे, क्या तुमने ये खबर सुनी है कि घोस्ट ने जेन के सामने उसके अंगरक्षकों की पिटाई कर दी? मैंने ये खबर पहले ही सुन ली है। अगर आप मुझसे पूछें तो उसके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है। हाँ, नहीं शे, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक उसे एहसास हो गया होगा कि उसने किसके साथ गड़बड़ की थी और वह कभी ब्रैडफोर्ड वापस नहीं लौटेगा। ये बकवास है। उसने अभी अभी एक स्टोर खोला है। इसका नाम है द मैजेस्टिक। हे भगवान, सच में, क्या वह आदमी दुकान खोल सकता है? कौन उसकी दुकान पर जाने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल, ये दुख की बात है कि उनकी दुकान अभी तक जनता के लिए नहीं खुली है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी मुख्य वस्तु क्या होगी। मैंने सुना है कि वह मांस बेचने की योजना बना रहा है। नहीं, मैंने सुना है कि वह वेश्यालय खोलने जा रहा है और उसके साथ जो लड़की है वह उसका माल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन... माइकल को अपनी दुकान के बारे में ब्रैडफोर्ड में फैल रही अफवाहों और कहानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भाग और गोलियां बहुत जटिल नहीं थीं। जब तक सामग्री उपलब्ध थी, सब कुछ ही मिनटों में आसानी से बनाया जा सकता था। दुकान के मुख्य स्तंभ, अल्केमिस्ट के रूप में, वह केवल गोलियां बना सकता था और औषधि तैयार कर सकता था, जबकि रिकी और डैनियल बाहर पहरा देते थे। दूसरी ओर, गया ने बिलबोर्ड पर प्रत्येक गोली और औषधि के प्रभाव को लिख दिया ताकि ग्राहक उसके अनुसार ऑर्डर दे सकें। अब सब कुछ तैयार था। ठीक है, चलो पहले दिन 3 लाख सोना कमाने का एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसने शांति से अपने सामने खड़े तीनों लोगों से कहा। उसका लक्ष्य सुनकर रिकी और डैनियल घबरा गए, क्योंकि उन्हें केवल इतना पता था कि वह एक अल्केमिस्ट है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह कौन सा स्टार अल्केमिस्ट है। क्या वह पहले दिन 300 स्वर्ण पदक जीतने की योजना बना रहा है? ये कैसे संभव हो सकता है? भले ही वे दोनों इस बात पर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन वह खुद तो आश्वस्त था ही, गया भी। ठीक है एलिया, मेनू बाहर रखो और चलो कुछ पैसे कमाएं। पैसे? गया ने पूरे जोश के साथ चिल्लाया और बाहर की ओर बढ़ा, जहां पहले से ही बहुत सारे उत्सुक दर्शक एकत्र थे। कई लोग स्टोर की वस्तु पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि नवीनीकरण की शैली इतनी नवीन थी कि उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसके अलावा कुछ लोग अपनी बेटी के अंगरक्षकों की पिटाई करने वाले बैरन के क्रोध को देखने के लिए उत्सुक थे। अंत में उसने रिकी को आदेश दिया कि वह पर्दे हटा दे और बाहर लोगों को उसकी नई दुकान की शान का आनंद लेने दे। पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर सभी दर्शक उत्सुकता से दुकान को देखने लगे। अंधेरे पर्दों के हटने के साथ ही एक ठेठ मैनहट्टन बुटीक शैली की दुकान दर्शकों के सामने आ गई। सभी दर्शक पूरी तरह से हैरान और अचंभित थे। बहुत बढ़िया, ये सचमुच सुंदर है। देखो, यह मुझे सचमुच उत्तेजित कर रहा है। वाह, उन बेदाग खिड़कियों और अंदरूनी हिस्से को तो देखो। अरे देखो, ऐसा लगता है कि यह कीमिया की दुकान है। वाह, एक उपचार गोली की कीमत 13,000 सोना है। अरे, उसके पास बिक्री के लिए पुनर्जीवित करने वाली गोलियां हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दिन दहाड़े डकैती है। वह राजा को क्यों नहीं लूटता? जब ये दर्शक बिलबोर्ड पर मेनू पढ़ने लगे तो कीमतें देखकर वे कांप उठे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुष्ट दुकान होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 55 भूत एक 5 सितारा की म्यागर है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ भूत एक 5 सितारा की म्यागर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि गया के बोर्ड पर आखिरी हिस्सा लिखने का इंतजार किया। वह सोफे पर लेट गया और अपने शरीर को आराम देने लगा। दुकान लोगों से भरी हुई थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी थी। अरे जरा रुको, उधर देखो। गया के लिखने के बाद एक आदमी ने दुकान के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए अचानक चिल्लाया। हे भगवान, 80% शुद्ध गोलियां। हे भगवान, क्या ये गोलियां और औषधियां कीमिया राजा गैब्रियल द्वारा बनाई गई हैं? अगर यह सच है तो कीमत वास्तव में बहुत उचित है। ये सच नहीं हो सकता। जरा सोचिए, लॉर्ड केसविक की कहीं कोई दुकान नहीं थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर ये दुकान उसकी होती तो वह यहाँ जरूर आता। अल्पविराम। इसके अलावा कीमतें बहुत अधिक थीं, इसलिए कोई भी कुछ भी आजमाने को तैयार नहीं था। लेकिन लिखित परिचय वास्तव में आकर्षक थे, खासकर उन साधकों के लिए जो अब अपनी शक्तियों के विकास में बाधा का अनुभव कर रहे थे। वे कम समय में उच्च स्तर पर चढ़ने के लिए बेताब थे। यही कारण था कि गैब्रियल द्वारा बनाए गए आर्क एनर्जी बूस्टर की कीमत नीलामी में 15,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी।
अब किसी को केवल 10,000 सिक्के खर्च करने की आवश्यकता है और वे संभवतः गैब्रियल की गोली और यहाँ के बीच के अंतर के समान प्रभाव का आनंद ले सकते हैं, केवल 4%। माफ़ कीजिए मिस, क्या होगा यदि मैं आपका आर्क एनर्जी बूस्टर लेने के बाद उच्चतर अवस्था में पहुंचने में असफल हो जाऊं? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, जो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के स्तर 2 पर था। वह विंसेंट परिवार का मालिक है, जो सार्टन में एक बहुत प्रभावशाली परिवार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ अकेले आएगा। ऐसा कहा जाता है कि वह 20 वर्षों से एक अड़चन में है। मुझे लगता है कि वह एक शक्तिशाली गोली या हिस्से के बिना इस जीवन में अगले चरण में प्रवेश नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। वैसे भी उसे हमें ये बताना चाहिए कि यदि गोली काम नहीं करेगी तो वह क्या करेगा। अल्पविराम। अचानक सभी लोग गया को घूरने लगे क्योंकि वह उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद वह उस आदमी से सहमत हो गई। अगर यह आदमी 80% से ज़्यादा शुद्ध आर्क एनर्जी बूस्टर ले तो वह बाधा को तोड़कर अगले चरण में पहुंच जाएगा। भूत। उसने पलटकर माइकल की ओर सिर हिलाया। वह धीरे धीरे सोफे पर सीधा बैठ गया। आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि आप 80% शुद्ध आर्क एनर्जी बूस्टर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगले स्तर तक पहुंच जाएंगे। यदि नहीं तो मैं आपको गोली के मूल्य का 10 गुना वापस कर दूंगा। इतना ही नहीं, अगर उत्पाद 80% शुद्ध नहीं थे तो हम आपके द्वारा खर्च किए गए सिक्कों का 10 गुना भी देते हैं। ये देख वहां मौजूद लोगों ने गहरी सांस ली। उन्होंने न केवल गारंटी दी बल्कि यह भी कहा कि वे उत्पाद के मूल मूल्य से 10 गुना अधिक मुआवजा देंगे। सचमुच वह 100,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। मालिक थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार 10,000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। उसे कोई भी कदम उठाने से पहले सावधानी से सोचना था, लेकिन माइकल की आत्मविश्वास भरी आवाज़ और गारंटी ने उसे कुछ हद तक जुआ खेलने के लिए आश्वस्त किया। ठीक इसी समय कई और दर्शक वहां आ गए। उसके बहकावे में मत आना, वह झूठ बोल रहा होगा। हाँ, अगर गोली का वह असर नहीं हुआ जिसका वह दावा कर रहा है तो कोई भी उससे मुआवजा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। आप सभी जानते हैं कि वह वास्तव में कौन है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अल्पविराम। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग सहमत हो गए। हाँ, भले ही गोली नकली थी, फिर भी कोई उससे मुआवजा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर तब जब उसने जेन के अंगरक्षकों की बुरी तरह पिटाई की हो। टकराना। गया अचानक भीड़ की ओर दौड़ा, उसके चेहरे पर ठंडा भाव था। आप क्या कर रहे हो? कुछ दर्शकों को उसने घसीटकर बाहर निकाल लिया और सड़क पर फेंक दिया, जबकि माइकल उसे रोके बिना चुपचाप बैठा रहा क्योंकि वे उसके व्यवसाय के लिए हानिकारक थे। फिर उसने उनकी छाती पर इतनी जोर से पैर रखा कि उनकी छाती से हड्डियां चटकने की आवाज़ आने लगी। अगले ही मिनट उन सभी के मुंह से खून निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। तुम कमीने वाकई बेशर्म हो। तुम्हें हमारी दुकान मैजेस्टिक के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? गया ने व्यंग्य किया, और भले ही वह एक नश्वर प्राणी थी, लेकिन माइकल के कारण किसी ने भी उसके खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। फिर वह धीरे धीरे दुकान की ओर चली गई क्योंकि लोग पीछे हट गए और उसके रास्ते से हट गए। उन्हें एहसास हुआ कि न केवल माइकल बल्कि उसकी सुंदर आकर्षक प्रेमिका भी एक क्रूर शैतान थी। यदि आप हमारे उत्पाद नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप हमारे प्रतिष्ठान के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेंगे तो मैं आप सभी को बाहर निकाल दूंगा। रिकी और डैनियल सहित सभी लोग क्रोधित और स्तब्ध महसूस कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले वह इतनी हानिरहित और प्यारी लग रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह जेन के एक डरावने संस्करण में बदल गई या उससे भी बदतर हो गई। अपनी नश्वर स्थिति के बावजूद वह इतनी अभिमानी है, और कल्पना कीजिए यदि उसके पास भूत का साधना स्तर होता। अरे, उसकी गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल उसके जैसी है। कुतिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की? लेकिन उन सभी ने देखा कि माइकल वहां शांति से खड़ा था, इसलिए किसी ने भी गया के व्यवहार के बारे में शिकायत करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। जहां तक माइकल का सवाल है, इनमें से ज्यादातर बेचारे उसकी कीमत नहीं चुका सकते और उन्हें उनकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। जैसा कि गया ने कहा, अगर उनमें उसकी दुकान के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत है तो उन्हें अपनी पिटाई के लिए तैयार रहना चाहिए। भूत। चूंकि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं, आपको ग्राहकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, विंसेंट परिवार के मालिक ने कहा। मैजेस्टिक में हम ग्राहकों को सर्वप्रथम रखते हैं, लेकिन हम अपने उत्पादों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के झूठे दावे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, माइकल ने शांतिपूर्वक कहा, जबकि वहां उपस्थित लोग स्तब्ध थे। ग्राहकों को प्राथमिकता दें। सचमुच? विंसेंट परिवार के मालिक ने भी अपना सिर हिलाया। भूत। एक व्यवसायी के रूप में आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। आपने कहा कि यदि उत्पाद 80% शुद्ध नहीं है तो आप हमें उत्पाद के मूल मूल्य से 10 गुना अधिक मुआवजा देंगे। क्या आप वास्तव में ऐसा कहते हैं? हर कोई जानता था कि गैब्रियल द्वारा बनाई गई गोलियां और औषधियां भी हर समय 84% शुद्ध नहीं होंगी, लेकिन माइकल ने इसके विपरीत कहा। बेशक मैं यही कह रहा हूं, खरीदे या न खरीदे यह आपकी मर्जी है। उसने कंधे उचका दिए। ठीक है,
ये रहे 10,000 सोने के सिक्के, मुझे आर्क एनर्जी बूस्टर दे दो। विंसेंट परिवार के मालिक ने एक ग्रे क्यूब निकाला और उसे माइकल के बगल में मेज पर भारी ढंग से रख दिया। माइकल ने हालांकि क्यूब नहीं लिया, बल्कि गया को भुगतान करने के लिए सिर हिलाया। गया जल्दी से उसके पास आया और भुगतान क्यूब ले लिया। 10,000 सोने के सिक्के, उसने बिना किसी दयालु भाव के कहा। उस आदमी को उनके रवैये से नफरत थी, लेकिन दांत पीसते हुए उसने क्यूब पर अपना हाथ रखा और पे क्यूब के ऊपर 10,000 की नीली होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में टेबल पर बड़े करीने से रखे 10,000 सोने के सिक्के दिखाई दिए। रिकी और डैनियल और हर एक व्यक्ति जिसने ये दृश्य देखा, उसने आह भरी और चमकती आंखों से सोने को देखा। रिकी और डैनियल के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में इतने करीब से देखा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। माइकल चमकते हुए सोने के सिक्कों को देखकर बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और सिस्टम को आदेश दिया कि वह सिक्कों को उसके भंडारण में ले जाए। माइकल ने कहा, जब तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता तब तक प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रतीक्षा करो। रिकी तेजी से आगे बढ़ा और कार्यालय की कुर्सियों की पंक्ति की ओर उस आदमी को इशारा किया। वह आदमी रिकी के पीछे चला गया। इस बीच हर कोई 80% शुद्ध आर्क एनर्जी की गोली को देखने के लिए इंतजार कर रहा था और पूरे कमरे को स्कैन कर रहा था कि वह गोलियां कहाँ रख रहा था। अब तक लोगों को इस स्टोर में एक भी गोली नहीं मिल पाई थी और उम्मीद थी कि माइकल अपनी स्पेस रिंग से गोली निकालेगा जो उसके पास नहीं थी। दुकान को कांच की दीवार से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा प्रतीक्षा क्षेत्र था जहां ग्राहकों के लिए फैंसी ऑफिस कुर्सियां लगी हुई थीं और गया के लिए एक बड़ी आरामदायक कार्यकारी कुर्सी और मेज थी। कांच के दरवाजे के पीछे का दूसरा हिस्सा माइकल का डोमेन था। चूंकि यह स्टोव एक अस्थायी जगह थी, इसलिए उसने केवल एक बड़ा सोफा रखा और कुछ नहीं। ओह, मुझे ये कुर्सी पसंद है। जबकि सबकी निगाहें माइकल पर थीं, गया अपनी कार्यकारी कुर्सी पर बैठ गई और खेल खेल में कुर्सी घुमाने लगी। फुटकार कांच के दूसरी तरफ माइकल ने अपना बायां हाथ घुमाया, जिससे उसकी हथेली उजागर हो गई और उस पर एक चमकदार लाल लौ मंडराती हुई दिखाई दी। वह क्या कर रहा है? क्या वह गोलियां बनाने जा रहा है? बेवकूफ़, देखो वहां कोई भट्टी नहीं है। तो फिर वह आग के साथ क्या कर रहा है? जब वे उसे असमंजस में देख रहे थे तो उसने सारी सामग्री सीधे आग में फेंक दी। क्या वह क्या कर रहा है? हे भगवान, क्या वह सचमुच एक कीमियागर है? क्या बकवास है। मैं कोई कीमियागर नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि सभी सामग्रियों को सीधे आग में नहीं डालना चाहिए। सभी लोग इस घटना से अचंभित थे क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक कीमियागर है या वह खुद ही गोली बनाने की कोशिश करेगा। उनके चेहरों पर पूरी तरह से हैरानी और अविश्वास के भाव थे। लेकिन अगले ही पल उनके जबड़े जमीन से टकराने लगे और उनकी आंखें बाहर निकल आईं। ज्वालाओं से मोती और हर्बल एसेंस के मोती निकले, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर हरे मोती एक गोल चमकदार गोली में विलीन हो गए, जिससे आर्क एनर्जी और मीठी सुगंध फैल रही थी। हे भगवान, इस गोली को देखो, ये बिल्कुल शुद्ध और दोषरहित दिखती है। 80% शुद्ध। जो लोग ये सब देख रहे थे वे सदमे में जमीन पर ही रह गए। उनके दिल कांप रहे थे। वे जो कुछ भी देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 5 सितारा कीमियागर। भूत एक 5 सितारा कीमियागर है। भीड़ में से कई लोग चिल्लाने लगे, जिससे पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 700 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 600 बदमाश अंक हैं। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 800 बदमाश अंक हैं। अल्पविराम डॉट। आखिरकार माइकल को जिस पल का इंतजार था वहां ही गया। नोटिफिकेशन की घंटियों की मधुर ध्वनि उसके सिर में बिना रुके गूंजती रही। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 56। जेन का माइकल के साथ रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। जेन का माइकल के साथ रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, वह एक राक्षस है। इस तरह की प्रतिभा का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। कई लोग अपनी आंखें घुमा रहे थे, चक्कर महसूस कर रहे थे और जमीन पर गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ही अविश्वसनीय था। कुछ मिनट बाद वे किसी तरह शांत हो गए, लेकिन माइकल को देखने का उनका नजरिया बदल चुका था। और अब उन्हें एक बात का एहसास हुआ, वह अपनी पीढ़ी के अन्य प्रतिभाशाली लोगों से अलग स्तर पर है। जितना अधिक वे चौंकते, उतने ही अधिक अंक वह अर्जित करता।
डैनियल, ये गोली वहां उस सज्जन के पास ले जाओ। अपने हाथ में हरी चमकदार गोली पकड़े हुए माइकल ने डैनियल को पुकारा। डैनियल को जवाब देने में कई सेकंड लग गए क्योंकि वह माइकल के पास आया था। माइकल ने डैनियल के कांपते हाथों में गोली रख दी। इससे पहले डैनियल ने कभी 30% शुद्ध कीमिया की गोलियां या औषधियां इतनी नज़दीक से नहीं देखी थीं। 80% शुद्ध गोली तो दूर की बात थी। जब डैनियल को एहसास हुआ कि उसके हाथ में 10,000 सोने की कीमत की गोली है तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। आगे बढ़ो, माइकल ने डैनियल को तेजी से आगे बढ़ने के लिए पीठ थपथपाए। 1 मिनट बाद डैनियल ने सावधानी से उस आदमी को गोली थमा दी। गोली लेते ही वह गोली से निकलने वाली गर्माहट और आग एनर्जी को महसूस कर सकता था। गोली की शानदार गंध उसकी नाक में समा गई। देखने वाले ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वह गोली वास्तव में 80% शुद्ध है या नहीं, और सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। गोली खाने के बाद तुम्हें इसका असर महसूस होगा, गया ने कुर्सी घुमाना बंद करके उसे धीरे से याद दिलाया। मास्टर ने और कुछ नहीं कहा। या तो वह गोली लेने के बाद अगले स्तर पर पहुंच जाएगा या फिर उसे भुगतान की गई राशि से 10 गुना अधिक राशि मिलेगी। दोनों ही परिणाम उसके अनुकूल थे। पफ, उसने अपना मुंह खोला और गोली मुंह में डाल ली। अगले ही पल उस आदमी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। गोली उसके मुंह में पिघल गई और एक तीखी खुशबू छोड़ गई। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसका शरीर पागलों की तरह आग एनर्जी को निगल रहा है। मास्टर चौंक गया। वह लंबे समय से सफलता की उम्मीद में कई गोलियां और हिस्से ले रहा था। क्या गोली काम कर रही है? उसी समय भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा। हालांकि गुरु के पास प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं था क्योंकि उनका पूरा शरीर परिवर्तन से गुजर रहा था। ऐसा है, वह मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नाड़ियों से ऊर्जा का एक बल फूट पड़ा और सुनामी की तरह गर्जना करते हुए उसके शरीर में घुस गया। क्या? मास्टर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अगले ही पल वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और साधना कलाओं से उस शक्ति को अंदर खींचने लगा। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ सांसों के बाद उसके शरीर से एक निराकार हवा की लहर निकली। फिर उसने अचानक एकदम नई गति के साथ अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा साफ थीं और उसकी त्वचा चमकदार हो गई थी। शरीर को निखारने के चरण का तीसरा स्तर। मैंने ये किया, मास्टर ने खुद से कहा। उसका दिमाग कुछ देर तक अस्पष्ट रहा। क्या मैंने वह अड़चन तोड़ दी जो मुझे इतने वर्षों से उलझाए हुए थी? अल्पविराम। सभी दर्शक भी अचंभित रह गए। उन सभी ने मालिक में परिवर्तन महसूस किया था। शरीर को परिष्कृत करने के चरण का स्तर 3। कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, उसने सचमुच अगले चरण के लिए एक सफलता प्राप्त कर ली है। ये वास्तव में 80% शुद्ध आग एनर्जी बूस्टर था। इसमें कोई संदेह नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह 5 स्टार अल्केमिस्ट है। वह 30 साल का भी नहीं है। हर कोई अविश्वास से चिल्ला रहा था। अपने सदमे को व्यक्त करने के लिए उनके पास सही शब्द नहीं थे। वूश। विंसेंट परिवार का मालिक तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसे प्रणाम किया। फिर उसने बहुत कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद यंग मास्टर घोस्ट। मेरा पूरा विंसेंट परिवार आपका ऋणी है। उस आदमी ने उसे यंग मास्टर कहकर भी संबोधित किया क्योंकि वह न केवल एक विलक्षण प्रतिभा था बल्कि एक 5 सितारा कीमियागर भी था। यहाँ तक कि राजा भी उसके जैसे 5 सितारा कीमियागर का अत्यंत सम्मान करता। कांच के दूसरी तरफ खड़े माइकल ने शांति से अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम्हें किसी गोली या औषधि की जरूरत हो तो मैजेस्टिक के पास आ जाना। बेशक यंग मास्टर घोस्ट। क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए 10 और आग एनर्जी बूस्टर और कुछ रिवाइटलाइजिंग गोलियां मंगवा सकता हूं? मास्टर ने उत्साह से पूछा। इस बार उनकी सफलता उनके परिवार की स्थिति को बहुत बढ़ा सकती है और इन गोलियों के साथ उनका पूरा परिवार अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। यदि अन्य बुजुर्ग जो अड़चनों से उलझे हुए थे वे भी सफलता प्राप्त कर सकें तो उनके परिवार में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा और सर्टन में उनकी स्थिति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए 1 लाख या उससे अधिक स्वर्ण सिक्के खर्च करना कोई बुरी बात नहीं थी बल्कि एक महान निवेश था। ये देखकर दर्शक अपने आप को रोक नहीं सके। हे भगवान, ये सच है। आमतौर पर अमीर लोगों सहित आम लोगों को 5 स्टार अल्केमिस्ट से मिलने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि वे एलोन महाद्वीप में बेहद दुर्लभ थे। और यहाँ तक कि उन कुछ लोगों को भी अक्सर सोने के सिक्कों के बजाय दुर्लभ खजाने और कलाकृतियों से निपटना पड़ता था। इसलिए जब उन्हें माइकल के रूप में उनके सामने सुनहरा अवसर का एहसास हुआ तो वे स्टोर में भाग गए और गया के काउंटर के सामने इकट्ठा हुए। फिर वे जोर से चिल्लाने लगे, मैं भी 5 आग एनर्जी बूस्टर ऑर्डर करूंगा। मैं 3 उपचार औषधियां लूंगा। मेरे लिए 6 पुनर्जीवन गोलियां। तुरंत ही दुकान में अफरा तफरी मच गई और रिकी तथा डैनियल को लोगों को लाइन में बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तभी गया एक दुष्ट मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, अपने आप को संभाल कर रखो, यह कोई बाजार नहीं है। एक व्यवस्थित लाइन बनाओ और एक एक करके अपना ऑर्डर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम दुकान बंद करके चले जाएंगे। भीड़ ने तुरंत हंगामा बंद कर दिया और जल्दी से एक लाइन बना ली। उन्हें डर था कि वह सचमुच दुकान बंद करके चली जाएगी।
वे सभी जानते थे कि कल उसी समय जब खबर फैलेगी तो पूरी गली में लोग उससे गोली खरीदने के लिए उमड़ पड़ेंगे। ऐसा होने से पहले वे गोलियां और औषधियां खरीदना चाहते थे। बेशक जिन लोगों के पास ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए सोने के सिक्के नहीं थे, वे केवल एक तरफ हट सकते थे और अमीर लोगों को आगे बढ़ने दे सकते थे। उसी समय लाइन में खड़े एक मोटे बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और अपने पास खड़े एक जवान गार्ड से बोला, रियो, मैं लाइन में ही रहूंगा, तुम जाकर बैरन को इस बारे में बता दो। तारानकन 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 तारानकन। बैरन की हवेली के मुख्य हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। ढीले रेशमी कपड़े पहने हुए वह आदमी हट्टा कट्टा और 6 फीट लंबा था। वह ब्रैडफोर्ड का मेयर टोबियास टोटोंक था। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी जो कांप रही थी और लाल चेहरे के साथ इधर उधर घूम रही थी। पिताजी, मुझे उसे अभी मरवाना है। उसे 50 नहीं 60 आदमी भेजो, मैं चाहती हूं कि वे उसे काट डालें। वह कोई और नहीं बल्कि जेन थी। अधीर मत बनो जेन, कोई भी निर्णय लेने से पहले मामले की ठीक से जांच कर लें। इस फैसले को धिक्कार है। मेरे रक्षक उस कमीने की वजह से मौत के दरवाजे पर हैं। मैं अपने लोगों के लिए न्याय चाहती हूं, तुम ये क्यों नहीं समझ सकते? जब वह अपने रक्षकों के बारे में बात कर रही थी तो उसकी आंखें थोड़ी सी भर आईं, लेकिन उसका गुस्सा इतना अधिक था कि वह आंसू नहीं रोक पाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सीधे राजधानी जाऊंगा और अपने बड़े भाई को लेकर आऊंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं घोस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठा सकते, खासकर ऐसे समय में, टोबियास ने धैर्यपूर्वक समझाया, लेकिन जेन उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। सर्टन बैरन के साथ हमारे युद्ध का इससे क्या लेना देना है? हिम्मत जुटाइए पिताजी। जेन, टोबियास ने अपनी आवाज़ ऊंची की, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। कभी कभी उसे लगता कि उसने उसे बहुत लाड़ प्यार किया और बिगाड़ा है, लेकिन वह अपनी छोटी राजकुमारी पर गुस्सा नहीं कर सकता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। सिर्फ वही नहीं, उसके परिवार में हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। जब वह छोटी थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और इस वजह से सभी ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह माँविहीन महसूस करे। यहाँ तक कि जब वह ब्रैडफोर्ड में पागल हो गई थी तब भी किसी ने उसे डांटा नहीं था। उसे नियंत्रित रखने वाली एकमात्र महिला सेलेना थी, जो जेन की चचेरी बहन थी। जेन अपनी चचेरी बहन से अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और सेलेना भी बचपन से ही उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि इस समय तक कोई भी यह नहीं जान पाया था कि जेन के साथ जो कुछ होने वाला है उसका कारण सेलेना ही होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 57 प्रथम दिन संग्रह। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ प्रथम दिवस संग्रह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक एक गार्ड मुख्य हॉल में भागा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने जेन को देखा तो वह डरी हुई बिल्ली की तरह दुबक गया। अगर गार्ड को पता होता कि जेन के गार्ड के साथ क्या हुआ तो उसे उत्साह महसूस नहीं होता। वह अभी ब्रैडफोर्ड में मिनिस्टर लियाम के साथ पहुंचा था। वह मोटा बूढ़ा आदमी मैजेस्टिक में इंतजार कर रहा था। क्या है रियो? टोबियास ने गार्ड की ओर देखते हुए पूछा। ब्रैडफोर्ड में एक 5 सितारा कीमियागर है, लॉर्ड टोटोंक। क्या? टोबियास तुरंत खड़ा हो गया जैसे उसकी कुर्सी में आग लग गई हो। वह कहाँ है? क्या वह यहाँ आ रहा है? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? वह कौन है? टोबियास ने जेन के गुस्से को नज़रअंदाज किया और रियो पर तेजी से सवाल दाग दिए। पिता, लॉर्ड टोटोंक, उन्होंने ब्रैडफोर्ड में एक दुकान खोली है। मंत्री लियाम कुछ गोलियां और औषधियां मंगवाने के लिए वहां आए हैं। चलो अब उससे मिलते हैं। 5 स्टार अल्केमिस्ट कोई मजाक नहीं था। अगर वह किसी के साथ संबंध बना लेता तो वह सार्टन बैरन पर भारी लाभ प्राप्त कर सकता था और कौन जानता था, वह युद्ध से भी पूरी तरह बच सकता था। क्या आपको उसका नाम मालूम है? लॉर्ड टोटोंक, लोग उसे घोस्ट कहते थे। और जब टोबियास एक और कदम उठाने वाला था तो उसे रियो के जवाब के रूप में एक बड़ा झटका लगा। तुमने क्या कहा? टोबियास को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाला है, क्योंकि वह गुस्से और अनिश्चितता की मिश्रित भावनाओं के साथ जेन को देख रहा था। ब्रैडफोर्ड के सभी लोगों में से उसने सिर्फ उस एक व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जो ब्रैडफोर्ड को सर्टन के साथ युद्ध में जाने से बचा सकता था। इस बारे में सोचते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बिगाड़ने के लिए खुद को दोषी ठहराए या अपनी बुरी किस्मत को। मुझे परवाह नहीं कि वह 6 सितारा कीमियागर है या नहीं, उसे अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी। चुप रहो। टोबियास का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी चीख मुख्य हॉल में गूंज उठी। जेन कुछ कदम पीछे हट गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने पिता को उस पर गुस्सा करते देखा था। यहाँ तक कि जब उसने एक मंत्री के बेटे को मार डाला तब भी वह उस पर इस तरह चिल्लाया नहीं था। क्या तुम अपने कामों की गंभीरता को नहीं समझते? तुमने 5 सितारा अल्केमिस्ट के साथ खिलवाड़ किया। उसके जैसे लोग कोई मामूली या कोई अमीर लड़का नहीं होते जिन्हें तुम अपनी मर्जी से मार सकते हो और सजा दे सकते हो। जेन को हवेली में वापस लाने वाले गार्ड ने टोबियास को ब्रैडफोर्ड में हुई हर बात के बारे में बताया और माइकल ने जाने से पहले जेन से क्या कहा।
मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे युद्ध पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार के साथ युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे साथ खिलवाड़ किया तो तुम और ब्रैडफोर्ड के सभी लोग मेरे पीछे छिपी ताकत को जान जाएंगे। टोबियास को अब उसके द्वारा कहे गए शब्द पहले की तुलना में अधिक समझ में आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे आदमियों को इकट्ठा करो, रियो, हम इस भूत का स्वागत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह हम पर क्रोधित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा, लॉर्ड टोटोंक। पिताजी, रुकिए, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तारांकन 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 तारांकन। इस समय माइकल ने आखिरी बैच की सामग्री का उपयोग करना समाप्त कर दिया और एक लंबी सांस ली। हो सकता है कि सामग्री उसके पास खत्म हो गई हो, लेकिन भीड़ उस समय की तुलना में बहुत बड़ी थी जब उसने पहली बार शुरू किया था। हालांकि उसके पास अभी भी अपने सिस्टम स्टोरेज में हीलिंग पोशन बनाने के लिए सामग्री का एक बैच था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बैरन जल्द ही उससे मिलने आएगा। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा उसके महंगे उत्पादों को खरीदने के बजाय केवल उपद्रव देखने आया था। माइकल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाया, मेरे प्यारे ग्राहकों, अब हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। ये सुनकर दुकान में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या बकवास है, क्या अब वे दुकान बंद करने जा रहे हैं? नहीं, युवा मास्टर भूत, पहले मुझे कुछ आर्क एनर्जी बूस्टर खरीदने दो। हाँ, मैं यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। कृपया ऐसा मत करो। क्या हमने कुछ गलत किया, युवा मास्टर भूत? बहुत से लोग चिल्ला रहे थे, कुछ ने तो उनसे दुकान बंद न करने की भीख भी मांगी। वे साधक थे जो कई वर्षों से अपनी वर्तमान अवस्था में अटके हुए थे और उनमें से अधिकांश ने सफलता पाने की उम्मीद खो दी थी। जिन लोगों को गंभीर चोटें लगी थीं, वे अपने घावों को उपचार औषधियों से ठीक करने की उम्मीद कर रहे थे। जिन्होंने अपने शरीर को विभिन्न गोलियों और औषधियों से प्रदूषित कर लिया था, वे अपने शरीर को पुनर्जीवित करने की गोलियों का उपयोग करके पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहे थे। और अंत में विंसेंट परिवार के स्वामी जैसे लोगों को आर्क एनर्जी बूस्टर लेने से सफलता पाने का मौका मिला। अब उन सभी को उम्मीद मिल गई थी। उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान माइकल द्वारा किया जा सकता था। वह उनका उद्धार करता था। लोगों, हम दुकान को स्थायी रूप से बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सामग्री खत्म हो गई है और मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष वस्तुओं को प्राप्त करने में 1 दिन लगेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भीड़ निराश दिख रही थी, लेकिन वे उससे बहस नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने एक वैध मुद्दा उठाया था। अगर आप कल हमारे उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो मैं सनराइज संप्रदाय में अपनी नई दुकान पर रहूंगा। हम सुबह 7 बजे खुलते हैं और 1 बजे बंद हो जाते हैं। अब दुकान को व्यवस्थित तरीके से छोड़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने उस आदमी को सुना, गया अपनी कार्यकारी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और भीड़ को दरवाजे की ओर इशारा किया, जबकि डैनियल और रिकी अनिच्छुक भीड़ से निपटने के लिए आगे बढ़े। यदि तुमने कुछ करने या कहने की हिम्मत की तो हम ब्रैडफोर्ड में फिर कभी कोई कारोबार नहीं करेंगे। यह सभी दर्शक अवाक थे और उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। कई लोगों के चेहरे पर अफसोस के भाव दिखाई दिए। वे अपने दिलों में कड़वाहट भर रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि वे हिचकिचाए और जल्दी यहाँ क्यों नहीं आए। 80% कीमिया औषधि और गोलियों के इतने बड़े प्रलोभन के आगे उनमें से कोई भी अगले दिन वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता था। वे सभी ये पूछना चाहते थे कि वह अपना स्टोव ब्रैडफोर्ड से सनराइज सेक्ट में क्यों ले जा रहा है, लेकिन गया की बात सुनकर वे माइकल से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई बात नहीं, चलो कल सुबह सूर्योदय संप्रदाय में चलते हैं। दर्शक मुड़े और एक पंक्ति में बाहर की ओर चले गए। कल अपना वेतन पैसा लाना मत भूलना, हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। जब वे दुकान से बाहर निकले तो गया ने उन पर चिल्लाकर कहा और खुशी से हंसने लगा। पहले दिन के लिए बुरा नहीं। आखिरकार माइकल ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो गया ने पहले दिन की सफलता में बहुत योगदान दिया। वह भीड़ की चिंता किए बिना केवल गया की वजह से ही काढ़ा बनाने और बनाने में सक्षम था। लोगों की भीड़ ने 2 बुर्गों को परेशान कर दिया, लेकिन गया ने भीड़ को लाइन में रखकर और बुरी भीड़ को दुकान से बाहर निकालकर स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला। सरल शब्दों में, वह प्यारी मैनेजर और निर्दयी बाउंसर के बीच का मिश्रण थी। तुम दोनों जाओ और आराम करो, 2 घंटे में हमसे यहीं मिलो, माइकल ने डैनियल और रिकी को आदेश दिया। हाँ मास्टर भूत। अब उनकी आवाज़ें ऊर्जा से भरी हुई थीं और वे बहुत खुश दिख रहे थे, जैसे कि उन्हें इस नौकरी में जैकपॉट मिल गया हो। रिकी और डैनियल के दुकान से चले जाने के बाद माइकल और गया दोनों सोफे पर लेट गए। पहले उसने स्वर्ग के द्वार की प्रतियोगिता से प्राप्त स्पेस रिंग गया को दे दी थी, ताकि वह सोने के सिक्कों को दुकान में सभी लोगों के सामने ढेर करने के बजाय अंदर रख सके। बताओ हमने कितना कमाया? गया ने अपनी कलाई हिलाई तो उसने उत्साह में अपने हाथ रगड़े। उसके हाथ में चांदी की स्पेस रिंग से एक तेज रोशनी निकली और फिर बड़े करीने से रखे हुए सोने के सिक्के उनके सामने प्रकट हुए। वाह, सोने के सिक्कों की चमक ने कमरे को सुनहरे रंग से जगमगा दिया। उसने पहले भी पैसों का ढेर देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतने करीब से सोने के सिक्कों का इतना बड़ा ढेर देखा। यहाँ 359,000 सोने के सिक्के हैं। हमने 11 आर्क एनर्जी बूस्टर 110,000 सिक्कों में बेचे।
12 रिवाइटलाइजिंग गोलियां 132,000 में और 9 हीलिंग पोशन 117,000 सिक्कों में। अगर हमारे पास सामग्री के ज़्यादा बैच होते तो हम इन सब का दूध निचोड़ सकते थे, उसने निराश भाव से कहा। मेरे पास उपचारात्मक औषधि बनाने के लिए सामग्री का एक अंतिम बैच है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि बैरन हमसे मिलने आएंगे। गया ने सिर हिलाया और आपने लोगों को सनराइज संप्रदाय में आने के लिए क्या कहा? इस जगह में क्या गड़बड़ है? अब कोई भी हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा और हम ग्रीन हेवन से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले वे निश्चित रूप से अपनी कीमतें बढ़ा देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों से क्या वसूल रहे हैं। दूसरे, हमें ग्रीन हेवन क्यों जाना चाहिए जब हम संप्रदाय में अपनी जड़ी बूटियां उगा सकते हैं? हमें सामग्री के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है और हम वहां दुकान खोलकर संप्रदाय को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद उसने इस बारे में सोचने के लिए कुछ सेकंड लिए और सिर हिला दिया। तुम सही हो और मुझे नहीं लगता कि वह कुतिया जेन हमें अपने शहर में व्यवसाय चलाने देगी क्योंकि तुमने उसके रक्षकों के साथ ऐसा किया है। तो तुम कल के लिए सामग्री का क्या करोगे? हमने संप्रदाय के हर्बल संरक्षक को साफ किया था, याद है? इसकी चिंता मत करो, मैंने इसे कवर कर लिया है। और जब वह पूछने ही वाली थी कि कैसे, तो उन्होंने सरपट दौड़ने की आवाज़ें और भारी कदमों की आवाज़ सुनी। माइकल ने अंधेरे पर्दे के पीछे से बाहर देखा तो धातु की प्लेट और चेनमेल पहने सैनिकों का एक समूह उनकी दुकान की ओर आता हुआ दिखाई दिया। बैरन यहाँ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 58 मैक जोड़ रेस्तरां जोड़ लड़की इक्वल्स मुसीबत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ मैक जोड़ रेस्टोरेंट जोड़ लड़की इक्वल्स मुसीबत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माइकल ने हाथ हिलाकर बैरन और उसके गार्ड के लिए दरवाज़ा खोला। पहले धातु की प्लेट और चेनमेल पहने 2 गार्ड दरवाजे से अंदर घुसे और उनके पीछे एक लाल बालों वाला मजबूत आदमी अंदर आया। उसके आकर्षक वस्त्र और आभा से बिना किसी परिचय के ही उसकी पहचान पता चल गई। तुम? बैरन के पीछे पीछे जेन दांत पीसते हुए चली गई। माइकल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बैरन की ओर मुस्कुराया। मैजेस्टिक में आपका स्वागत है, बैरन टोटोंक, उसने कहा और बैरन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बैरन माइकल से हाथ मिलाने से पहले एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। आप मास्टर घोस्ट हैं। बैरन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा होगा क्योंकि वह 19 या 20 साल का लग रहा था। वह गलत नहीं था क्योंकि अब्रास की मृत्यु के समय वह केवल 19 वर्ष का था। हाँ, बैरन टोटोंक, माइकल ने कहा। गार्ड ने जल्दी से 2 ग्राहक कुर्सियां लाकर बैरन और जेन के पीछे रख दीं। माइकल और गया बैरन के आगमन का उद्देश्य सुनने के लिए सोफे पर बैठ गए। मास्टर भूत, मेरे आदमियों ने कहा कि आप 5 स्टार की मियागर हैं। बैरन ये कैसे मान सकता था कि उसके जैसा लड़का 5 स्टार का अल्केमिस्ट है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ से ही कीमियागिरी का अध्ययन कर रहा था? जाहिर है, मैं ऐसा ही हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो बैरन टोटोंक, आप मेरी दुकान पर क्यों आए? क्या इसका गार्डों के साथ जो हुआ उससे कोई संबंध है? मास्टर भूत, मेरी मूर्ख बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उसे माफ़ कर दो। मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। पिताजी, बैरन जानता था कि कब अपना सिर ऊपर उठाना है और कब नीचे करना है। 5 सितारा अल्केमिस्ट की तुलना में बैरन के रूप में उसकी स्थिति कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि ब्रेडिया का राजा भी घोस्ट के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। वह न केवल एक 5 स्टार की मियागर था, बल्कि वह 80% शुद्धता के साथ गोलियां और औषधि तैयार कर सकता था, जिसके कारण वह कीमिया राजा गैब्रियल के बाद दूसरे नंबर पर था। इस बारे में चिंता मत करो बैरन टोटोंक, मैं तुम्हारे खिलाफ ये बात नहीं रखूंगा। लेकिन गार्ड कैसे हैं? तुम क्या सोचते हो, शैतान? जेन। जब माइकल ने गार्डों के बारे में पूछा तो जेन ने अचानक कहा, लेकिन जब बैरन ने उस पर ऊंची आवाज में आवाज लगाई तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मस्त, ये ठीक है लॉर्ड टोटोंक, मैं बहुत सहनशील व्यक्ति हूँ। सहिष्णु मेरी गांड। गया ने जब ये सुना तो वह मन ही मन हंसने लगा, लेकिन उसने अपना चेहरा सीधा रखा। गया के विपरीत जेन के चेहरे की नसें उभर आईं और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। इस आदमी ने उसके सुरक्षाकर्मियों को लगभग पीट पीट कर मार डाला, लेकिन बेशर्मी से दावा कर रहा है कि वह एक सहनशील आदमी है। ये कितना हास्यास्पद है। मुझे खुशी है कि मास्टर घोस्ट आपके पास इतना बड़ा दिल है। बैरन टोटोंक जेन के साथ हुई छोटी सी कहासुनी के बाद उसे शांत करने की योजना बना रहा था। वह उसे खजाने का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए भी तैयार था, अगर घोस्ट को जेन को माफ़ करने के लिए इतना ही चाहिए था। लेकिन अब उसे राहत की सांस मिली जब उसने सुना कि उसने उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि मैं आपको गार्डों के इलाज के लिए कुछ हीलिंग पोशन खरीदने की सलाह दूंगा। ओह, बैरन फिर से माइकल को देखकर दंग रह गया। एक पल के लिए टोटोंक को लगा कि उसने मानव रूप में एक लोमड़ी को देखा है। बैरन समझ गया कि सिफारिश करके वह उससे हीलिंग पोशन खरीदने का आग्रह कर रहा है। बेशक, मास्टर घोस्ट, अगर इससे घोस्ट खुश होता तो बैरन हीलिंग पोशन के लिए सोना खर्च करने को तैयार था। बैरन के पे क्यूब को देखते हुए गया के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। गार्डों को 6 उपचार औषधियों की आवश्यकता होगी।
यह 78,000 स्वर्ण सिक्के होंगे। क्या तुम सचमुच हमसे अपने किए की सजा मांग रहे हो? ये तो बहुत ज़्यादा है। जेन चिल्लाई और उसके नथुनों से धुएं का गुबार निकला। क्या आप जानते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना खर्च करना पड़ा? इसकी तुलना में ये सागर में एक बूंद के समान है। मेरी बिगड़ल बेटी, मास्टर घोस्ट, बुरा मत मानना, ये पे क्यूब है। बैरन टोटोटन ने अपना पे क्यूब दिया और गया ने हल्की हंसी के साथ उसमें से 78,000 सोना लिया। गया जानता था कि जेन ये देखकर पागल हो रही होगी और इससे गया बेहद खुश और संतुष्ट था। अब कुछ मिनट रुको, बैरन टोटोंक, माइकल मुस्कुराया। उसने तुरंत बैरन और उसके आदमियों के सामने हीलिंग पोशन बनाने के लिए सामग्री का बैच निकाला ताकि वह अधिक बैडेजन प्राप्त कर सके। माइकल ने बस अपना हाथ हिलाया और उसकी आग ऊर्जा के नियंत्रण में सभी आवश्यक जड़ी बूटियां और सामग्री उसके सामने तैरने लगीं। उसके बाद उसने तुरंत अपनी आग ऊर्जा को मुक्त कर दिया। इसकी सहायता से वह हर एक जड़ी बूटी पर सटीक नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। जल्दी से आना। एक हल्के कंपन के बाद उसके हाथ में मौजूद चमकदार लाल आग फट गई और लपटों की एक छोटी धारा में बदल गई जिसने सभी जड़ी बूटियों को अपनी चपेट में ले लिया। वाह! बैरन तुरंत पीछे झुक गया जब उसने देखा कि वह बिना भट्टी के ही औषधि तैयार कर रहा है। डिंग! मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 900 बदमाश अंक है। डिंग! मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 1000 बदमाश अंक है। डिंग! मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 600 बदमाश अंक हैं। डिंग! मेज़बान को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 700 बदमाश अंक हैं। अल्पविराम डॉट। सिस्टम की बीप ध्वनि उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। यहाँ तक कि जेन भी भट्टी के बिना औषधि बनाने की उसकी क्षमता को देखकर दंग रह गई। भले ही वह एक कीमियागर नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि भट्टी के बिना कीमिया का अभ्यास करना कितना कठिन है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में कीमिया शिक्षक भी भट्टी के बिना गोलियां बनाने या औषधि बनाने का जोखिम उठा सकते हैं। ज्वाला की तीव्र गर्मी के कारण जड़ी बूटियों के भीतर की सारी अशुद्धियां जल रही थीं। हालांकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया सरल लग रही थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक साथ दर्जनों जड़ी बूटियों को शुद्ध करने की उनकी क्रिया वाकई चौंकाने वाली थी। वह शांत भाव से देख रहा था। उसके काले बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे और उसकी आंखें काले रत्नों की जोड़ी की तरह जोश से भरी हुई थीं। अपने पूरे ध्यान से वह अपने सामने आग की लपटों के समुद्र को देखता रहा। लपटों के भीतर सभी जड़ी बूटियां अलग अलग स्थितियों में तैर रही थीं और अलग अलग तापमान पर जल रही थीं जो उनके लिए अलग अलग अनुकूल थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कीमिया में शुद्धिकरण एक बहुत ही कठिन कदम है। इसलिए जब आम कीमियागर गोलियां बनाते थे या औषधियां बनाते थे तो वे लौ के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भट्टी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा चून की प्रत्येक जड़ी बूटी का अपना गलनांक होता था, इसलिए कीमियागर को उन्हें एक एक करके शुद्ध करना पड़ता था या एक ही समय में एक ही गलनांक वाली जड़ी बूटियों को शुद्ध करना पड़ता था। यदि अलग अलग गलनांक वाली दो जड़ी बूटियों को एक ही समय में शुद्ध किया जाता था तो आमतौर पर अशुद्धियां रह जाती थीं या सार जल जाता था, जिससे गोली या औषधि खराब गुणवत्ता की हो जाती थी। यहाँ तक कि समृद्ध अनुभव वाले कीमियागर भी एक बार में कुछ जड़ी बूटियों को एक साथ शुद्ध कर सकते हैं। ये तथ्य कि वह एक साथ दर्जनों जड़ी बूटियों को शुद्ध करने में सक्षम था, बस आश्चर्यजनक था। केवल प्रसिद्ध कीमियागर ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं और उनमें से कोई भी इसे इतनी इत्मीनान से नहीं कर सकता था जैसा कि वह कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही मिनटों के बाद हरे रंग के चमकदार तरल की 6 शीशियां उसके हाथ में आ गिरी। ये लीजिए बैरन टोटोंक, उसने शीशियां बैरन को सौंप दीं। यदि आपको कुछ और चाहिए तो आपको सनराइज संप्रदाय में आना होगा, हम दुकान स्थानांतरित कर रहे हैं। क्यों? बैरन एक ही समय में आश्चर्यचकित और हैरान था। मास्टर भूत, क्या यह मेरी बेटी की वजह से है? आप क्यों जा रहे हैं? हालांकि सनराइज संप्रदाय ब्रैडफोर्ड का एक हिस्सा था, लेकिन ये यहाँ से अलग एक स्वतंत्र क्षेत्र था। ये बैरन टोटोंक नहीं है, यहाँ रहना कभी मेरी योजना नहीं थी। सनराइज संप्रदाय अब मेरा घर है और मुझे घर से काम करना पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सको या कह सको जिससे मैं यहाँ रहूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहें तो बेहतर है। माइकल ने जेन की ओर देखा जब उसने कहा। बैरन टोटोंक ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह जानता था कि घोस्ट सही था क्योंकि वह अपनी बेटी को जानता था। अगर वह ब्रैडफोर्ड में रहता तो जेन को उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई तरीका नहीं मिल पाता, इसलिए बैरन ने अनिच्छा से घोस्ट के कदम को स्वीकार कर लिया। जहां तक बैरन का सवाल है, वह घोस्ट के अच्छे पक्ष में है और वह इसका इस्तेमाल उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है और अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति का उपयोग करके सार्टन के बैरन पर बढ़त हासिल कर सकता है। तो फिर मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा मास्टर भूत, और अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो कृपया किसी को मेरे विनम्र घर पर भेज दें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेशक। बैरन टोटोंक। कुछ अच्छी बातें कहने के बाद बैरन दुकान से चला गया। जेन ने जाने से पहले उसे ठंडी निगाह से देखा और संकेत दिया कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। 437,000 सोना। बैरन और उसके आदमियों की गायब होती हुई आकृतियों को देखते हुए गया ने कहा। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं।
मानव, इन सभी सोने की गिनती करने से मुझे भूख लगती है, चलो कुछ खाते हैं। चूंकि उसके पास अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसका पेट गुर्राने लगा। वह रेलिन द्वारा पकाए गए दलिया को खाने के लिए सचमुच जान दे सकती थी, लेकिन वह संप्रदाय में जाने के लिए बहुत भूखी थी। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके कुछ समय बाद ही माइकल और गया एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। यह एक शानदार रेस्टोरेंट था जिसमें आलीशान सजावट थी और प्रवेश द्वार के ऊपर 3 शब्द लिखे थे, रूबी कुजीन। ये 2 मंजिला इमारत थी और सजावट शानदार और आलीशान थी। इस जगह से कोई भी एक कुलीन आभा को महसूस कर सकता था। जाहिर है, इस जगह पर भोजन करने वाले लोग ब्रैडफोर्ड के सबसे कुलीन और सबसे अमीर लोग थे। दोपहर का समय था और यह रेस्तरां के लिए हर दिन का सबसे व्यस्त समय था। महंगे कपड़े पहने कई अमीर और मशहूर लोग आते रहे, और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में माइकल ने सिर्फ पैदल चलकर ही बेडेज पॉइंट अर्जित किए। ये स्पष्ट था कि अब बहुत से लोग उसे पहचानते थे और सिस्टम की बदौलत उसकी प्रतिभा से हैरान थे। एक युवक जो वेटर जैसा दिख रहा था, दरवाजे पर ऑर्डर चिल्लाते हुए ग्राहकों का अभिवादन कर रहा था। जब वेटर ने माइकल और गया को देखा तो वह जल्दी से आगे आया और अभिवादन किया, यंग मास्टर, यंग मिस, कृपया अंदर आएं, वेटर ने कहा, लेकिन गया को उसकी आवाज़ में घबराहट और डर का आभास हो गया। गया ने ये सोचकर सिर हिलाया कि शायद वेटर ने घोस्ट की प्रतिष्ठा के बारे में सुन लिया है और वह रेस्तरां में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने देखा कि माइकल बिना हिले डुले खड़ा था। क्या हो रहा है? माइकल की पर्यावरण स्कैनिंग क्षमता ने उसे बताया कि रेस्तरां के अंदर 2 अत्यंत शक्तिशाली संस्थाएं हैं और उसने अंदर जाने से मना कर दिया। क्या यह उपन्यासों में होने वाले रेस्तरां झगड़ों में से एक होगा? उसे खेती किसानी से जुड़े उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद था और उनमें से अधिकांश में मुख्य पात्र जब भी आराम करने या खाने के लिए किसी स्थान पर जाता था तो वह खुद को परेशानी में पाता था, खासकर तब जब मुख्य पात्र के साथ कोई सुंदर लड़की होती थी। बेशक वह जानता था कि सभी लोगों के सामने एक घमंडी युवा मास्टर को थप्पड़ मारने से उसे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन रेस्तरां के अंदर मौजूद 2 संस्थाएं उसकी मौजूदा श्रेणी से बाहर लग रही थीं। इसलिए उसने रेस्तरां में प्रवेश करने के बारे में दोबारा सोचा। वह अपनी जान बचाने के लिए सिस्टम और अपनी किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय सावधान और गणनात्मक होना पसंद करेगा। चलो, मुझे भूख लगी है, मैंने अपना मन बदल लिया है, चलो वापस संप्रदाय में चलते हैं। मैं रेलिंग से तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए कहूँगा। उसे बदमाश बनने के लिए जीवित रहना था और उसकी सहज बुद्धि ने उसे रेस्तरां में प्रवेश न करने के लिए कहा। इसलिए उसने अपनी सहज बुद्धि की बात सुनी और तुरंत वापस लौट आया। एक अच्छा आदमी अपने दोस्त को भूखा नहीं रहने देता। भूत, जब वह जाने वाला था तो कहीं से एक आवाज़ प्रकट हुई और उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। अरे चलो शुरू करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 59 गया का फ्लैशबैक। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ गया का फ्लैशबैक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब माइकल रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और टेबल की ओर बढ़ने लगा तो उसे तुरंत ही 2 आंखें उसे देखती हुई महसूस हुईं। जब उसने इन आंखों के स्रोत को देखने के लिए पलट कर देखा तो उसने 2 लड़कियों को उसे घूरते हुए देखा। उनमें से एक गोरी थी और दूसरी लाल बालों वाली। जाहिर है वे दोनों बहुत हॉट थीं, लेकिन माइकल उनकी खूबसूरती का आनंद लेने के मूड में नहीं था क्योंकि वे उसे आसानी से मार सकती थीं, जैसे कि एक मक्खी को मारना, क्योंकि गोरी कोर फॉर्मेशन स्तर 6 पर थी और लाल बाल कोर फॉर्मेशन स्तर 3 पर थे। इस समय उनमें से 2 लोग उसकी जांच कर रहे थे और वह भी अच्छी नज़र से नहीं। बैठ जाओ, गोरी लड़की ने माइकल की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके बाल चमकदार सुनहरे थे, चेहरे की बनावट एकदम सही थी और त्वचा रेशमी और चिकनी थी। गोरी लड़की के बगल में लाल बाल गोरी लड़की से भी ज्यादा हॉट और जवां थे। लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई और उसने गया की ओर देखा जो किसी कारण से कांप रहा था। हालांकि उसने अजीब व्यवहार किया, लेकिन अब उसकी अपनी समस्याएं थीं और वह चेहरे पर अपनी चिंता प्रकट किए बिना मेज की ओर चला गया। सिस्टम, पहली परेशानी के संकेत पर टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को सक्रिय करें। विख्यात। उसने तुरंत ही हॉल में तनाव देखा और रेस्तरां में मौजूद लोग दोनों लड़कियों और उसे न देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। माहौल शांत और उदास था, जैसे हर कोई इन 2 सुंदरियों से डर रहा हो। बैठ जाओ, गोरी लड़की ने कहा जब माइकल शांति से उनके सामने बैठ गया। शराब? गोरी लड़की ने पूछा, लेकिन माइकल ने अपना सिर हिला दिया। मैं शराब नहीं पीता, सिर्फ मेरे और वेटर के लिए पानी है। उसने वेटर को आने का इशारा किया। वेटरों में से एक धीरे धीरे उनके पास आया। मेरा दोस्त जो भी मांगे वह ले आओ, मुझे भूख नहीं है। वेटर पहले से ही तनाव में था और जब उसने गया की ठंडी आवाज़ सुनी तो उसे पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा असली नाम? गोरी लड़की ने पूछा जब माइकल ने पानी का एक छोटा घूंट लिया। भूत, यह मेरा नाम है। मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। उसने बहुत कोशिश की कि वह घमंडी न लगे। ये दोनों ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ वह खिलवाड़ कर सकता था, कम से कम अभी तक तो नहीं। चेतावनी, सिस्टम ने टेलीपैथिक घुसपैठ का पता लगाया है।
फायरवॉल सक्रिय। सिस्टम का स्तर जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत कम है। प्रणाली केवल टेलीपैथिक घुसपैठ को रोक सकती है। ये कुतिया मुझे हैक करने की कोशिश कर रही है। एक क्षण के लिए गोरी महिला आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने तुरंत अपना आश्चर्य छुपा लिया। तुमने इस छोटे से राज्य में अपना नाम बनाया है, भूत। धन्यवाद कुमारी, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, कम से कम अभी तक तो नहीं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, उसे नहीं पता था कि गोरी महिला को ये पता है या नहीं, लेकिन वह बहुत दबंग लग रही थी। क्या इस दुनिया की हर खूबसूरत लड़की एक अहंकारी कुतिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने अंदर ही अंदर आह भरी और सोचा। आप मुझसे क्या चाहती हैं, मिस? चूंकि उन लड़कियों ने अपना नाम भी नहीं बताया था, इसलिए वह छोटी मोटी बातचीत के मूड में नहीं था। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास न हो, भूत। लाल बालों वाली लड़की हंसी। मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, भूत। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसके विपरीत हम तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ हैं। यह अलग है, माइकल ने मन ही मन सोचा और पूछा, यह क्या है, मिस? आप गार्जियन गिल्ड में शामिल होना कैसे पसंद करेंगे? वाह, हे भगवान। दोस्तों, वे संरक्षक हैं, हे भगवान। मैं जानता था। वे ब्रैडफोर्ड में क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे घोस्ट को अपने समूह में भर्ती करने के लिए यहाँ हैं। जो लोग अब तक चुपचाप उन्हें देख रहे थे, वे गोरी लड़की के आखिरी शब्द सुनते ही बड़बड़ाने लगे। दुर्भाग्य से माइकल के लिए अब्रास को गार्जियन गिल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर वह कहता है कि उसे गार्जियन गिल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये संदिग्ध होगा। इसलिए उन्होंने उनके संघ के बारे में अपनी अज्ञानता को उजागर किए बिना ही प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। क्या मैं गार्जियन गिल्ड में शामिल होने के लिए बहुत कमज़ोर नहीं हूँ, मिस? बेशक तुम बहुत कमज़ोर हो और इसीलिए तुम गार्जियन में शामिल नहीं होगे। गोरी के शब्दों ने उसे भ्रमित कर दिया और उसके चेहरे पर भाव देखकर लड़की ने अपने हाथ में शराब का गिलास नीचे रख दिया और समझाया, हम होनहार प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं और गिल्ड और संरक्षकों की सेवा के लिए प्रशिक्षुओं का एक समूह बना रहे हैं। सेवा? उसने मन ही मन उपहास किया और उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहा। प्रशिक्षण के बाद क्या होगा, मिस? तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम पर विचार किया। लाल बालों वाली लड़की ने एक पल के लिए अपना आपा खो दिया और अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर ली। अगर यह सामान्य परिस्थिति होती और वह कमज़ोर होती तो वह उसे सबक सिखा देता। हालांकि ये दोनों लड़कियां बेहद शक्तिशाली थीं और ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे एक शक्तिशाली गिरोह है। हालांकि गोरी लड़की को उसका सवाल पूछना पसंद नहीं आया, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। प्रशिक्षण के बाद आप अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ काम करना जारी रखेंगे और गिल्ड की सेवा करेंगे। संरक्षक आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और यदि आप काफ़ी अच्छे हैं तो वे आपको अपने अधीनस्थ के रूप में ले सकते हैं। लड़की ने अधीनस्थ होने को एक बहुत बड़ा सम्मान और अवसर बताया, लेकिन माइकल को अपने गिल्ड की परवाह नहीं थी। वह खुद के अलावा किसी और की सेवा कैसे कर सकता था? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले उन्हें बस एक आखिरी सवाल पूछना था। मिस, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दोनों लड़कियां गुस्सा हो जाएं और उस पर हमला कर दें जिससे उसकी जान को खतरा हो। आगे बढ़ो, गोरी लड़की ने सिर हिलाया। क्या किसी प्रशिक्षु के लिए संरक्षक बनने का कोई मौका है? हा। लाल बालों वाली लड़की की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं जब गोरी लड़की जोर से हंसी। माइकल का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि गया कांप रहा था। जब उसकी हंसी बंद हुई तो गोरी लड़की खड़ी हो गई और उसने एक चांदी का गोल पदक मेज पर रख दिया। यदि आप गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं तो इसे कल रात से पहले कैपिटल में ले आएं। एक पल में दोनों लड़कियां वहां से गायब हो गईं और सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने पदक लिया और देखा कि उसकी सतह पर एक मुकुट का लोगो बना हुआ है। पदक को सिस्टम स्टोरेज में रखने के बाद वह वहां से जाने के लिए उठा, लेकिन उसने देखा कि गया ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। अरे चलो, हम जा रहे हैं। उसने उसके कंधे को हिलाया और महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये सही जगह नहीं है। आओ। उसने उसे जबरदस्ती उठाया और वह अनिच्छा से उसके पीछे बाहर चली गई। जब वे बाहर निकले तो माइकल ने उसका हाथ पकड़ा और लाइटिंग डैश चालू कर दिया। एक झटके में वह और गया वहां से धूल का एक निशान छोड़ते हुए चले गए। डैनियल और रिकी के लिए एक नोट छोड़ने के लिए अपनी दुकान के सामने रुकने के अलावा वह सीधे ब्रैडफोर्ड से बाहर निकल गया और शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ठीक है, अब हम चल सकते हैं और बात कर सकते हैं। शहर के बाहरी इलाके सुनसान लग रहे थे और उनके साथ पेड़ों के अलावा कोई नहीं था। वहाँ क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन वह फिर भी चुप रही, जो गया के मामले में एक दुर्लभ बात थी। उसने आह भरते हुए कहा, आमतौर पर मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं होती, लेकिन जब बात मेरे अधीनस्थों की आती है तो मुझे परवाह होती है। इसलिए मुझे बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें बनाऊं। उसके गंभीर चेहरे को देखकर गया ने गहरी सांस ली और मुंह खोला। वह लड़की जो पीछे है? कौन सा? सुनहरे बाल या लाल बाल? लाल बाल, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके बारे में क्या? वह मेरी इस हालत की वजह है, इंसान। वह मेरी सौतेली बहन है। माइकल ने आश्चर्य से अपने कदम रोक दिए।
उसने कभी इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी और अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे वाकई यह समझ में आया। तो इसीलिए तुम चुप हो गई। तुम्हें मुझे बताना होगा कि नागालैंड में क्या हुआ, तुमने क्या किया। वह खुलकर बात करने में झिझक रही थी, लेकिन माइकल जानता था कि उसे क्या खुश कर सकता है और उसे बात करने के लिए मजबूर कर सकता है। उसने सिस्टम स्टोरेज से एक चमकदार सफ़ेद गोली निकाली। ये सस्ती गोली थी जो उसके अपंग मेरिडियन को ठीक करने का झूठा एहसास पैदा करेगी। अगर तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ तो मैं तुम्हें ये गोली दूंगी जो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। जब उसने गोली देखी तो उसका चेहरा हल्का सा चमक उठा और उसने गोलियां लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कोई फ्लैशबैक नहीं, कोई गोलियां नहीं, गया के लिए गोलियां बहुत लुभावना थीं और उसके चेहरे के भाव को देखकर वह मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि यह एक बच्चे से कैंडी छीनने जैसा था। उसने उसे आसानी से अपने वश में कर लिया। ये सब प्रारंभ हुआ। संक्षिप्त संस्करण ही ठीक रहेगा, मुझे केवल अच्छी बातें ही बताओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ अध्याय 60 मुझसे झूठ बोलो, मीठे छोटे झूठ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। मुझे झूठ बताओ, मीठे छोटे झूठ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने सेलेसी नाम की एक कुतिया से शादी कर ली। उनसे लाल बालों वाली कुतिया जानाली पैदा हुई। जानाली हो, उसने उसका नाम नोट किया और अपना चलना जारी रखा, जबकि गया ने उसे फ्लैशबैक का संक्षिप्त संस्करण सुनाया। जब से वह पैदा हुई है उसे वह सब कुछ मिला है जो मुझे नहीं मिला, मेरे पिता का ध्यान, माँ का प्यार और वह सब कुछ जिसकी मुझे लालसा थी। उसकी आवाज़ थोड़ी सी टूटी और उसके दिल की उदासी प्रकट हुई। कुछ साल पहले मैंने अपने एक अनुचर को नागा भूमि की जनसंख्या और खाद्य उपभोग स्तर के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता को पास के मानव राजाओं से ऋण मांगते देखा था, इसलिए यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प होता तो वे ऐसा नहीं करते। आपने सोचा कि इसका आपके लोगों की जनसंख्या और खाद्य उपभोग से कुछ संबंध है। हाँ, और मैं सही था। मेरे अनुचरों और जासूसों के अनुसार मेरे पिता संपत्ति बेच रहे हैं और राज्य चलाने के लिए रईसों से ऋण ले रहे हैं। वह कमीना मेरी माँ के राज्य को बर्बाद कर रहा था और मैं स्थिति को ठीक करना चाहता था इससे पहले कि वह उस सेलेसी कुतिया के साथ राज्य को टुकड़ों में बेच दे। माइकल को यह स्पष्ट था कि गया अपने पिता से बहुत प्यार नहीं करती थी, उसके लहजे और हाव भाव से। तुम्हारे नौकर को क्या पता चला? यह अजीब बात थी। मैंने जो जानकारी एकत्र की उससे मुझे एहसास हुआ कि राजकोष में मौजूद अधिकांश धन भोजन की मांग को पूरा करने के लिए था। और जिस बात ने मुझे उस कमीने राजा से घृणा करने पर मजबूर किया वह ये थी कि हमारे द्वारा खरीदा गया अधिकांश भोजन जेलों में कैदियों को खिलाने के लिए चला जाता था। चौंकाने वाली बात है ना? मुझे पता है। जब मैं 6 महीने का था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैंने जाना कि जब वह शासन कर रही थी तो नागालैंड समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। मेरी माँ की सफलता का एक कारण उनके नियम थे। मेरी माँ ने सुनिश्चित किया कि बलात्कारी, निर्दोष नागाओं को मारने वाले हत्यारे और अन्य सभी प्रकार के दुष्ट कमीनों को दर्दनाक तरीके से मौत मिले। इस वजह से हर कोई अपराध करने से डरता था, जिससे जेलों में नागाओं की भरमार नहीं होती थी। क्या बदल गया? माइकल ने पूछा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेलेसी और जानाली ने मेरी माँ के कई नियमों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि यह बहुत क्रूर था। मेरे रीढ़विहीन पिता ने भी उनका साथ दिया। अपराध करने वाले सभी लोग मौत के हकदार नहीं होते, गया। लेकिन जब अपराध जघन्य थे, निर्दोष नागाओं की हत्या और बच्चों का वध, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था। आपने रोजवुड गांव के लिए एक पूरे संप्रदाय को मार डाला। आप सही कह रहे हैं, वे लोग मरने के लायक थे। सिवाय सेलेसी और जानाली के, उन्होंने सोचा कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। एक निर्दोष परिवार का कत्ल करने वाले नागा को 5 साल और सीरियल बलात्कारियों को 3 साल, ये कैसी सज़ा थी? उन दरिंदों ने जेल को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया और मेरे पिता ने मेरी माँ के राज्य को उन दुष्ट दरिंदों को खिलाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। इसने मुझे पागल कर दिया और यही कारण था कि मैं हमेशा अपनी नसों को शांत करने के लिए बाहर निकलता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपने महल में रहा तो मैं उस कुतिया और अपनी सौतेली बहन को मार डालूंगा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी मेरिडियन टूट गई। माइकल के सवाल के बाद उसने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर आगे बोली। मैं चाहती थी कि मैं सिंहासन पर बैठने के बाद नागालैंड को उसका पुराना गौरव वापस दिलाऊं, जो कि मेरा अधिकार है। लेकिन जब मैं अपने एक साहसिक कार्य के बाद नागालैंड लौटी तो मैंने सुना कि मेरे पिता और अधिकांश मंत्रियों ने जानाली को अगली रानी के रूप में चुना है और किसी दूर के राज्य के राजकुमार से मेरा विवाह कराने का फैसला किया है। ये तो बहुत बुरा है। उन्होंने तुम्हारे बजाय जानाली को क्यों चुना? ये सच था कि गया एक घमंडी कुतिया है, लेकिन वह सिंहासन की असली उत्तराधिकारी भी थी। गया से जो कुछ उसने सुना था उससे माइकल को पता चल गया था कि उसका पिता राजा बनने के लिए बहुत नर्म है और नागालैंड एक ऐसी जगह लग रही थी जहां गया जैसी रानी की जरूरत थी, न कि उसके पिता जैसे नर्म दिल वाले की, जो स्पष्ट रूप से सेलेसी और जानाली द्वारा नियंत्रित था। क्योंकि मेरे पिता उसे मुझसे अधिक प्यार करते थे और जानाली ने अपने नकली दान कार्यों और दान से लोगों का समर्थन प्राप्त किया था।
वह मुझे वहाँ एक कुतिया की तरह लग रही थी। यह उसका असली चेहरा था, इंसान। मुझे उसे सालों पहले ही मार देना चाहिए था। फिर भी उसने तुम्हारी मरीडियंस तोड़ दी। वह ऐसा कैसे कर पाए? अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम उससे ज़्यादा ताकतवर रहे होंगे। गया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब मैंने सुना कि उन्होंने जानाली को अगली रानी चुना है तो मैंने अपना आपा खो दिया और अपने पिता से सभी ऋणों के बारे में पूछा और राज्य की स्थिति, अपराध दर और हर गंदे छोटे रहस्य को उजागर किया जो वह हर महानुभाव और मंत्री के सामने छिपा रहा था। लेकिन जवाब देने के बजाय उस कमीने ने मुझे मेरे महल से बाहर निकाल दिया, मेरे अपने महल से। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके कमबख्त गार्डों को मार दूं और उसका जबड़ा तोड़ दूं, उसने एक मुक्केबाजी मुद्रा बनाई और हवा में मुक्का मारा। तो तुमने अपने पिता का जबड़ा तोड़ दिया। अब चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं अपने पिता के बारे में सुनने के बाद, और वह क्या करने की योजना बना रहे थे। माइकल गया को उसके गुस्से के लिए दोषी नहीं ठहरा सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मेरे राज्य की खुशहाली के बावजूद जेलों को खाना खिलाना चाहता था, इसलिए मैं सीधे राज्य की हर जेल में गया और उन्हें जलाकर राख कर दिया, इससे पहले कि वे मेरी माँ के राज्य को और नुकसान पहुंचा सकें। जब मैंने आखिरी जेल को जला दिया तो मैंने अपनी अधिकांश आग, ऊर्जा और शक्ति खो दी। उस कुतिया सेलेसी और जानाली ने मेरी सबसे कमज़ोर अवस्था में मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे पिता के पास ले गए। क्या आपको पता है कि उन्होंने मुझे क्या सज़ा दी? माइकल ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे लगा कि यह कोई सामुदायिक सेवा नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह घुटनों के बल बैठकर उन दुष्टों के परिजनों से माफ़ी मांगना चाहता था जिन्हें मैंने जला दिया था। मैं घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। और इंसान। वह एक पल के लिए रुकी और जब माइकल ने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं। तुम गलत थे इंसान। जानाली ने मेरी मैरिडियन नहीं तोड़ी, मेरे पिता ने। तो मेरे अपने पिता ने तोड़ी। फिर उसने चलना बंद कर दिया और दुख में जमीन पर गिर पड़ी। उसके पिता के विश्वासघात और कार्यों ने उसे क्रोधित करने से ज्यादा दुखी किया। मेरे पास भले ही पिता, सौतेली बहन और आधी माँ हो, मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, एक अनाथ। मैं था, हूँ और हमेशा रहूंगा। ये पहली बार था जब उसने गया को रोते हुए देखा, और सच कहूँ तो उसे इस तरह देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने इस स्थिति का अपने पक्ष में फायदा उठाने के लिए एक त्वरित योजना बनाई। मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ, गया। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे और उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसा कि उसने योजना बनाई थी, उसके प्रति उसकी वफादारी 30% से बढ़कर 42% हो गई। वह उसके परिवार से दूर थी, लेकिन एक साधारण झूठ ने गया कि उसके प्रति वफादारी को एक ही बार में 12% बढ़ा दिया। वह उसे तभी अपना दोस्त मानेगा जब वह कम से कम 70% वफादारी तक पहुंच जाएगी, और तब तक उसने उसकी वफादारी बढ़ाने के लिए उससे अधिक बार झूठ बोलने का फैसला किया। अब ये गोली ले लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा जब तुम रोते हो तो तुम बहुत बुरे लगते हो। हे। वह हंसा जब गया ने जल्दी से उसका हाथ घुमाया और उसके कंधे पर मुक्का मारा। कमीने, मुझे वो दे दो। उसे ईमानदारी से गया का ये रूप पसंद आया। चुप चुप बैठा गया नहीं, और नकली गोली देकर वह उसकी उदासी और गुस्से को शांत करने में कामयाब रहा। तो क्या आप गार्जियंस में शामिल होने जा रहे हैं? गोली निगलने और अपने आंसू पोंछने के बाद उसने पूछा। उस बारे में, ये गार्जियन गिल्ड क्या है? आश्चर्य की बात है कि गया को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह दबी हुई हंसी हंस पड़ा। मेरे बिना तुम क्या करोगे? गार्जियन गिल्ड एडवेंचरर गिल्ड की तरह है, लेकिन अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। वे एलोन महाद्वीप के कानून लागू करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस राज्य पर शासन करना चाहते हैं तो वे आपको तब तक रोकेंगे जब तक आप उनके साथ शामिल नहीं हो जाते और उनके कानूनों का पालन नहीं करते। कानून लागू करने वाले, उसे इस शब्द से एलर्जी थी। धरती पर कानून और कानून लागू करने वाले उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। हालांकि धरती पर उसके पास कानून इकाइयों से सीधे लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में अगर वे उसके रास्ते में आते तो उन्हें नष्ट करने के लिए उसके पास सभी साधन थे। उसने इस दुनिया को छाया से नियंत्रित करने और उस पर शासन करने का सपना देखा था, और वह किसी को भी उस सपने को हकीकत में बदलने से नहीं रोकेगा। जब राल्फी ने एक निर्दोष गांव को जला दिया था तब वे कहाँ थे? अगर कोई नरसंहार में बच गया और उसने गार्जियन गिल्ड से शिकायत की तो उन्होंने कुछ किया होगा। फिर भी ये बहुत कम संभावना थी, क्योंकि गार्जियन गिल्ड किसी को जांच के लिए भेजेगा और वे अपना समय लेंगे। जब वे जांच पूरी कर लेंगे तो या तो राल्फी ने गवाह को मार दिया होगा या उसने अपने मामले को गायब करने के लिए गिल्ड में किसी को रिश्वत दी होगी। गार्जियन गिल्ड से न्याय पाने के लिए आपको अमीर और शक्तिशाली होना चाहिए, इंसान। गार्जियन गिल्ड ने जब पाया था तब शायद सभी की सेवा की हो, लेकिन अब ये सब राजनीति है। और यही कारण है कि चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो, आप एक उच्च गार्जियन नहीं बन सकते। सबसे अच्छा, आप एक कांस्य स्तर के गार्जियन बन सकते हैं। विशिष्ट गार्जियन गिल्ड के बारे में सुनना उसके लिए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था, क्योंकि यह पृथ्वी पर हर कानून प्रवर्तन इकाई की तरह था, धीमा, अक्षम और राजनीति से ग्रस्त। बेशक वे पृथ्वी पर सभी को व्यवस्थित रखते थे, और अगर किसी देश में पुलिस जैसी कानून इकाई नहीं होती तो सब कुछ बिगड़ जाता। ये देखते हुए कि माइकल एक अपराधी था, उसे कानून लागू करने वाले कभी पसंद नहीं थे और कभी नहीं होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें 400 पाएं 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं YOLO247.co संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।